जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकीपाल का ये सीधा दृश्य है, जहां पर देखिए आप शानदार दृश्य, शानदार नज़ारा, वोटिंग वगैरह देखिए किस प्रकार से यहाँ पे वोटिंग वगैरह सब शुरू कर दी गई है। शानदार नज़ारा हो रहा है, इतना खूबसूरत दृश्य आप देखने हैं तो अगर आप राजसमंद की नौ चौकीपाल पे ज़रूर आइए। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की सुप्रसिद्ध और यहाँ पर इतिहास से जुड़ी जानकारी आपने बंसीलाल जी यहाँ पे मौजूद है। बंसीलाल जी, आप हर कब मिलते हैं यहाँ पे, अगर कोई आते हैं देखने के लिए तो? मैं तो यहाँ सुबह 6 बजे आता हूँ, क्योंकि मैंने 13 साल में आपको पहली बार देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं लगातार 13 क्या, मेरे को तो 17-18 साल हो गए। हाँ, तो खाना खाने 10 बजे मैं खाना खाने जाता हूँ नीचे, फिर 11 बजे आता हूँ। अच्छा, फिर 5 बजे बाद में चला जाता हूँ। अच्छा, कोई भी व्यक्ति आके पूछेगा बंसीलाल जी को तो बता देंगे यहाँ पे? एक ही गाइड से एक ही है, तो रात में काम पूछे वो नहीं हूँ, आप ही हो? मेरा मकान ही बता ठीक है, तो बंसीलाल जी से आएँ, संपर्क करें और यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म आते हैं, देश और विदेश, प्रदेश सभी जगह से आते हैं और बड़ा ही सुकून होता है हमारे राजा महाराजाओं की जब हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए कितने लड़के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि एक समय असुरक्षा थी यहाँ पे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अब ये स्थान जो है काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि हर आदमी को चाहिए सुरक्षा चाहिए, क्योंकि असामाजिक तत्वों का काफ़ी यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा था और अब जो है खतरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। सुप्रसिद्ध नाव बहुत जी यहीं से आप अनुभव शेयर कीजिए। राजसमंद की नौ चौकीपाल जो वीरान पड़ी थी, कोई आना पसंद नहीं करता था आज से 2-4-10 साल पहले, लेकिन आज आप कैसा मन में आज महसूस हुआ है? डेवलप हुई है, बोटिंग हो गया है, ये शुरू हो गया। हम भी काफ़ी टाइम से आए हैं, अभी तो अच्छा लग रहा है। क्या अब ये मिनी जो उदयपुर है उसका स्वरूप लेता जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल ले रहा है भैया, बिल्कुल ले रहा है। किसको श्रेय देना चाहेंगे ये सारा? यहाँ के विधायक को, सीपी जोशी साहब को, जो एरिया और जो अपना जो है ना, क्या नाम है, नगर परिषद और जो पुरातत्व विभाग, दिया कुमार जो है ना, हाँ विधायक जी दिया कुमारी जी सांसद है और दीप्ति जी जो है यहाँ की विधायक है। अभी जो नया बिल्कुल। और क्या सुझाव देना चाहेंगे आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि ये व्यवस्था और यहाँ ठीक होनी चाहिए? इससे सुरक्षा नहीं थी तो सुरक्षा यहाँ पे हो गई है, तो बच्चे अब आराम से यहाँ पे एकदम सुरक्षा फील कर रहे हैं। सुरक्षा तो होनी चाहिए, गार्ड वगैरह होना चाहिए। और क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये थोड़ी सी कमी और पूरी करनी चाहिए? कमी तो अब थोड़ा बारिश थोड़ा बढ़ जाए, पानी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। पानी का जो सोर्स जहाँ से आज तक आ रहा है ना, हाँ गोमती नदी है जो आपका, उसमें जो ऊपर एनिकट है क्या भी है, जो भी है, अगर पानी भरा रहे तो अच्छा है। ये जो उधर से लिंक ले रहे हैं ना नंदसमंद से, वो नंदसमंद से इधर लिंक पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं यहाँ नहाने के लिए पूरा। तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ और कुछ और सुंदर दृश्य बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ हम प्रशस्ति पत्र की बात कर रहे थे कि कैसे लगे हुए थे, उसके बारे में थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ जो खांचे हैं, यहाँ से प्रशस्ति पत्र शायद हटा दिया है। जहाँ जाली लगी हुई है वहाँ प्रशस्ति पत्र लगे हुए हैं, वो ऊपर लगे हुए हैं। तो आप देखें वो जाली जो लगी हुई है वो प्रशस्ति पत्र जो है वो दर्शा रही है। काफ़ी युवा यहाँ मौजूद है, देखें आप घूमने के लिए आए हैं। हाँ, क्या आनंद का लुत्फ़ उठा रहे हैं, सारे युवा यहाँ मौजूद है। एक बार एक से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से आए हैं? आओ ना, इधर आओ ना। कैसा लग रहा है राजसमंद में? एक नंबर दृश्य। एक नंबर दृश्य। क्या अच्छा लगा आपको? कोई एक विशेषता बताइए ये अच्छी लगी है। तो देखिए ये युवा जो है, आज का यूथ है, बैठा हुआ है और विचार कर रहे हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। जवाब के लिए शायद शब्द नहीं है, लेकिन हमारे पास में 2 भाई और खड़े हैं जो शायद देख रहे हैं झील को। बड़े भाई आप यहीं से है ना? नहीं। कहाँ से हो? राजसमंद से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नहीं, यहाँ से मतलब राजसमंद तो यही है ना? हाँ बिल्कुल। किस जगह से हो? चार भुजा। यहाँ आते तो कैसा लगता है? थोड़ा इधर बात करो ना, कैसा लगता है यहाँ जब आते हैं? अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे जो राजसमंद में, ये बंद कर दो, राजसमंद में जो व्यवस्थाएं की जा रही है, आप अपने ज़िले को किस दृष्टि से देख रहे हैं? आप क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या बड़ा यहाँ पे नया क्या देखने को मिला है? तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है।
काफ़ी सारी सुविधाएं ऐसी हुई कैसा राजसमंद चाहिए आपको? चाहिए अभी तो सुरक्षित, सुरक्षित है, सावधान। विकासशील, सब तरह का चाहिए ना? क्या कहना चाहेंगे अपने दिव्या कुमारी जी को, विधायक को, उन सबको क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या अव्यवस्था है? व्यवस्थाएं हैं तो उसको डेवलप करना। देखिए, जो हमारे युवा नहीं बोल पाए थे, देखो हमारा ये भाई बोल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहेंगे अपने राजसमंद के लिए? कुछ दो शब्द? कोई बात नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जब हम बोलने लगते हैं तो हमारे मन के जो भाव है वो बाहर आते हैं। और ये राजसमंद की जो 9 चौकी पाल है, ये बहुत ही विश्व विख्यात पाल है और काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और अब और यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो देखिए, ये हमारा बच्चा है, ये भी छुट्टी का पूरा आनंद उठा रहा है, संडे का। तो कबूतर यहाँ पर मौजूद है। हाँ, शानदार लुक लगेगा। गोविंद लाल और उदयपुर डाल देना। तो देखिए, सुंदर वीडियो है। तो 9 ये सीढ़ियाँ हैं, सारी आप चढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर चढ़ेंगे 1 2 3 5 6 7 8 9, ये आगे 9। यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो 9 सीढ़ियाँ हैं, इसीलिए इसको 9 चौकी पाल कहा जाती है। और 9 चौकी का पाल का इतिहास आपने देखा कितना पुराना और प्राचीनतम इतिहास है, बहुत ही शानदार है। देखिए, ये भैया है जो जा रहे हैं मछलियों को दाना डालने। भैया, कहाँ जा रहे हो? मछली को दाना डालना। क्यों डाल रहे हो? क्या क्या है? ऐसे ही। ऐसे ही? क्या मछली भूखी है आपको लगता है? तो देखनी मछलियों को, तो मछली को देखेंगे और उसको दाना भोजन भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। और देखो, ये हमारी बहन भी इनके साथ जा रहे हैं। तो ये है भैया, अकेले नहीं आ रहे, इनसे बात करते हैं। भैया, राजसमंद की झील पर आके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या अच्छा लगा आपको? सब पत्ते वगैरह देख रहा हूँ आराम से पानी में, ठंडे। आप बड़े गहराई से देख रहे थे इस झील की ओर। दिन में एक बार आता हूँ मैं इधर। एक दिन में एक बार आते हो? क्या देख के आपके मन में विचार आता कि ये नया होना चाहिए, यहाँ ये ठीक व्यवस्था नहीं है? तो काम चल रहा है, सब अच्छा है, नया काम चल रहा है। आप यहीं राजसमंद से ही ना? आप अपने राजसमंद की झील को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या राजसमंद के लिए लाइफलाइन है ये? अच्छा है ना, राजसमंद में सबसे मेन प्रसिद्ध है राजसमंद, इसी तरीके से सबसे अच्छी झील है। कैसा राजसमंद चाहिए आपको? मतलब है सब बहुत अच्छा। सपनों का राजसमंद बताइए, आपका कैसा होना चाहिए? मेरे को तो है बहुत अच्छा है। नहीं, और भी मन में है ना, रोड कैसे होने चाहिए, यहाँ झीलों में क्या व्यवस्था हो, पानी की जो व्यवस्था है? क्योंकि ये खाली देख के शायद आपका मन कहीं ना कहीं अंदर से बोल रहा है कि क्यों नहीं भर लिए। क्यों? मैंने एक पीछे से देखा था आपके भाव, क्यों खाली है? बारिश हो रही है अच्छी, तो भरा देगा। क्या और भी नदियों को जोड़ने की इसमें आवश्यकता है? क्या लग रही है आपको? तो एक बात जुड़ी हुई है, बहुत है इसमें। यह वापस पुराता है, लेकिन किसानों को पानी दिया जाता है इधर से। अच्छा, इसीलिए ये खाली हो जाती है। सिंचाई का विभाग इसी से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतिहास को अगर बता रहे थे कि ये अभी तक जब से बनी है तब से 2 बार ही छलकी, ऐसा बता रहे है ना? एक तो आधुनिक युग में छलकी और एक प्राचीन युग में छलकी थी। 2 साल पहले। हाँ। तो भैया, थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो व्यवस्थाएं की गई है, भोजन की व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ नाश्ता भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे वोटिंग की व्यवस्थाएं की गई है। तीसरा, सुना है कि एलिफेंट की व्यवस्था की जा रही है, हवाई जहाज से जो सफ़र है वो भी किया जाएगा, है ना? और इस तरह से विकास जो यहाँ है प्रगति पे हो रहा है। तो शहरवासियों को और यहाँ के नगर नागरिकों को आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे? अच्छा है ना, मतलब सब बाहर से आएंगे घूमना वगैरह, सब अपने भी रोज आएंगे तो उस हिसाब से घूमने में ठीक रहेगा। एक ज़माना था जब ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ था, नशेड़ी पड़े रहते थे, लेकिन आज यहाँ क्या किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं? अभी तो अच्छे, सब लोग बाहर से आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। सुरक्षित तो है ना सब? सुरक्षित है सब। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गोविंद लाल ओड पर जाएँ, गोविंद लाल ओड उदयपुर जाए, या राजसमंद 9 चौकी पाल लिख दें, आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना साहब? और लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भेजें ताकि लोग आए। क्या कहना चाहेंगे पूरे देश के लोगों को आप अपने विचार में राजसमंद के लिए? आओ, घूमने आओ, आराम से घूमो। किस प्रकार से स्वागत करेंगे आप?
उनके दिल से स्वागत करेंगे, वेलकम। क्या इसको मिनी उदयपुर बनाना चाहते हैं या उदयपुर की तरह बनाना चाहते हैं? ये तो उदयपुर से आगे जाएगा, देखना। आगे जाएगा, बिल्कुल आप सोच रखते हैं इसकी। तो देखा जाए तो सारे पर्यटक स्थल पूरे के पूरे राजसमंद में ही है। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है, हल्दी घाटी पूरा राजसमंद में है आपके, यानी विश्व जो धरोहर है वो सारी की सारी राजसमंद में है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखो देखो हंसते खेलते ये युवा आनंद करते, देखो मौज और मस्ती में राजसमंद की नौ चौकी पाल पे हमारे मदन जी भाई साहब कब से बैठे हुए हैं और ये आशा ये कर रहे हैं कि ये गोविंद जी का वीडियो कब ख़त्म होगा और कब मैं जाऊंगा। बड़े भाई साहब आज मेरे साथ आप आए हैं, हालांकि बहुत आपको तकलीफ़ सहन करनी पड़ी, लेकिन इन तकलीफ़ों का जवाब कैसे देना चाहिए, किन शब्दों में? तकलीफ तो ये है कि सुबह निकले हैं घर से 1:30 बजे और राजसमंद की पाल के ऊपर कम से कम 1.5 घंटे का तो आपने वीडियो बना दिया है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कम से कम आप 1 घंटा और वीडियो बनाओगे। क्या इस वीडियो से क्या कहना चाह रहे हैं हम? आप कुछ संदेश देना चाहते हो राजसमंद वासियों को, देशवासियों को, कि राजसमंद भी आने वाले समय में? क्या एक समाज को देना चाहता हूँ, सभी को दे रहा हूँ मैं? सभी समाज को, यहाँ कोई समाज नहीं है, सभी समाज को देना चाहते हो, देशवासियों को देना चाहते हो। विश्व से जो भी लोग पर्यटक आने वाले हैं उनके लिए भी संदेश है कि यहाँ राजसमंद झील ज़रूर अवश्य पधारें। बहुत ही शानदार झील है, बहुत ही प्राचीन झील है। यहाँ पर्यटक स्तर बढ़ेगा तो क्या आप अपनी और समाज को कुछ मान सम्मान मिलने वाला है इससे बढ़ने से? बिल्कुल मान सम्मान मिलने वाला है। यहाँ पूरे विश्व तक ये चीज़ पहुँचने वाली है कि प्लास्टिक है और समाज के लोगों के द्वारा इस नौ चौकी पाल को बनाया गया है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य रहा हमारे पूर्वजों का। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। तो देखें बहुत ही सुंदर, और देखिए मौसम कितना अनुकूल है। हमारे यहाँ पे कुछ हमारे माता पिता समान आए हैं। बाबू जी कैसा लगता है इस पाल पे जब आते हैं? कैसा लगा बाबू जी? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बता रहे हैं आप? हम तो खमनौर से। अच्छा, आपकी अपनी ही नगरी में है, आपकी अपनी ही राजसमंद की देवनगरी में इस प्रकार से डेवलपमेंट जो देखा आपने, शायद ये पहली बार देखा होगा ना डेवलपमेंट। कैंटीन व्यवस्था, वोटिंग व्यवस्था, क्या कहना चाहेंगे राजसमंद के लिए? डेवलपमेंट हो रहा है अच्छा। एक ज़माना था जब नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ था, यहाँ नशेड़ी पड़े रहते थे, मैंने देखा सब तरफ, लेकिन आज क्या है यहाँ? नहीं अच्छा, तो बच्चे सुरक्षित, बच्चों की दृष्टि से सुरक्षित है सब। हाँ बिल्कुल से। किसको श्रेय देना चाहेंगे? सारा प्रशासन को और नागरिक को। यहाँ के नागरिक का सहयोग जरूरी है। नागरिकों को विशेष अपनी तरफ के सहयोग के बिना संभव नहीं है ना, प्रशासन कितना करेगा। राजसमंद के नागरिकों को विशेष क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि वो किसे डेवलप करें, अतिथियों का रूप में डेवलप करें? नहीं, डेवलप तो बहुत हो जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं होंगे तो क्या काम का? संस्कार तो देखो परिवार वाले देंगे, शिक्षा देगी। यहाँ के लोगों का जो लोग आते हैं, अतिथि देवो भव का जो सम्मान करना है, उनका आदर करना है, उनको चोट नहीं पहुँचानी है, उनको सही सम्मान वापस लाना है, सही सम्मान पहुँचाना है। ये सभ्यता जब तक हम नहीं डोलाएंगे तब तक तो पर्यटक बढ़ेगा ही नहीं। पर्यटक नहीं बढ़ेंगे ना, तो ये तो आम जागरूकता जरूरी है। इसीलिए अपना प्रशासन बहुत अच्छा है। इसीलिए ये कहता हूँ राजसमंद का जो प्रशासन है बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता बिना संभव नहीं है कुछ भी। तो राजसमंद के जो अच्छे युवा उनको क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? राजसमंद को आपकी अपनी संपत्ति को कैसे संजोए रखना है? इसको नष्ट होने से बचाएं, इसको सहयोग करें, डेवलपमेंट में जागरूकता पैदा करें, और समय मिले तो यहाँ के जागरूकता पैदा करें। जो लोग लोकल निवासी हैं, क्या इसका का तो आएगा वो आधा घंटा घूम इसका प्रचार प्रसार भी करेगा? आपको क्या लगता है? नहीं करना चाहिए, बिना प्रचार प्रसार के तो संभव नहीं है ना। हर चीज वही चीज़ बिकती है जिसका एडवर्टाइजमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ऐड नहीं होगा तो पब्लिक को कैसे मालूम पड़ेगा? बिल्कुल। तो राजसमंद के लोग जितने भी हैं, युवा है, यूथ है, सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, अच्छे वीडियो डालें, सोशल मीडिया पे इसका अच्छे वीडियो डालें, प्रचार प्रसार हो इसका। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। और इस सुंदर झील को देखने के लिए आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारा चैनल ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें। कौन सा चैनल? गोविंद लाल ओड उदयपुर, गोविंद लाल ओड उदयपुर के नाम से डालेंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो अब लेते हैं दोस्तों आपसे अलविदा। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि ये अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सावरिया सेठ की जय हो। तो राजसमंद से सीधा दृश्य आप देख रहे हैं। भगवान श्री चारभुजानाथ जी के दर्शन जरूर करें। सावरिया सेठ के दर्शन कर लें सुबह सुबह और प्रभु के चरणों में हाजिरी लगा दे साहब। जय हो।
कम से कम 2 लाख से कम क्या जय श्री चारभुजानाथ की जय हो। तो भगवान श्री चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज एक बार फिर आने का मौका मिला है और यहाँ भगवान श्री चारभुजानाथ हमारा ये सगरवंशी क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर पर सामने एक प्राचीन कबूतर खाना है जो महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में बनाया गया था। तो देखें आप सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मजबूत है। बीच बाज़ार में हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर है और देखें पीछे भी व्यवस्थाएं पूरी सुचारू व्यवस्था है यहाँ पे। ये महादेव जी का मंदिर है, बहुत ही शानदार। यहाँ का कोई आपकी माइंड की तरफ से मिला होगा ना कोई डेवलपमेंट रहने का एड्रेस। तो राजसमंद की हमारी प्राचीन धरोहर है ये समाज की और समाज की ये तो कुछ ही देर में कम से कम 2 लाख के लोन हो गए हैं। तो काम करेंगे तो क्योंकि जो आपके 1 लाख क्योंकि आपका उसमें कीमत क्या रहा ना तो 1 लाख के लोन भी हो भेजा 2 लाख के। हाँ आगे मंदिर पे साहब। हाँ भैया थोड़ा रेलिंग से दूर खड़ी करना, थोड़ी रेलिंग से दूर रखना। जब भी खड़ी करे रेलिंग से थोड़ी दूर खड़ी करे, पहले ही टूट गई थी ये। तो यहाँ पे देखें सभी व्यवस्थाएं ठीक की गई है। ये थोड़ी सी जगह और बची हुई है, इसको भी कुछ न कुछ तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आइए दर्शन कराते हैं, सब तरफ प्रभु के दर्शन आपने कर लिए हैं। और मदन जी भाई साहब हमारे साथ में मौजूद है और आप ये सीधा लाइव नज़ारा देख रहे हैं। राजसमंद देवनगरी राजस्थान के क्षत्रिय और समाज का ये सबसे पुराना और प्राचीनतम मंदिर है। इसके इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिखे भगवान श्री चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल मैप पे भी जा सकते हैं। गूगल मैप पे जाके आप लिखें भगवान श्री चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर, इस पर आप लिखने भी है और इस पर राइट भी आपको देने हैं। 5 स्टार इस मंदिर को देने हैं और 5 स्टार देने हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मंदिर। तो देखें बीच बाज़ार में हमारा ये मंदिर पूरी हमारे समाज की शोभा बढ़ा रहा है। काफ़ी लंबा स्पेस यहाँ पर मौजूद है। मंदिर के नाम की बड़ी भूमि यहाँ पर स्थित है। देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में शायद समाज का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो बीच बाज़ार में मौजूद है। चारों ओर यहाँ पर सेल्फ हेल्प है और हमारे भामाशाहों के सहयोग से लगातार यहाँ पे विकास के कार्य हो रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में जुड़े सभी मित्रों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आइए। इस प्राचीन मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आप घर बैठे ही हर एक जानकारी देखिए। आप अभी ये जो टीन शेड लगाया गया है पूरा, ये सब समाज के देखो पंखे वगैरह लगाए समाज को। और टीन शेड जो है वो है नगर परिषद और हमारे विधायक स्वर्गीय श्रीमती किरण महेश्वरी जी, पूर्व राजसमंद विधायक, और उनके वर्तमान में जो उनकी बेटी है दीप्ति विधायक जी महेश्वरी जी, उनके द्वारा ये पूरा टीन शेड लगाया गया है जिससे छाया अच्छी हो गई है। पूरी छाया जो है वो मिल गई है। और रेलिंग पे सावधानी बोर्ड लगाए गए हैं ताकि दूर रहे सब। आप यहाँ पे सीधा पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए आप। तो ये हमारे समाज का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन बावड़ी है। और महाराणा राज सिंह जी कार्यकाल मेवाड़ के सबसे हमारे सुप्रसिद्ध राजा थे मेवाड़ के, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऐसे महान राजा के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और हमारे समाज के लोगों ने 14 साल तक यहाँ रुक कर, आपको 9 चौकी पाल पे भी मैं थोड़ी देर बाद ले जाऊँगा और आपको बताऊँगा वहाँ से भी लाइव में कि किस प्रकार से वहाँ की 9 चौकी पाल जो है वो झील का निर्माण किया गया। उस समय से हमारा राजसमंद का ये प्राचीन मंदिर है। इसकी बड़ी एक भूमि भी हमारे यहाँ मौजूद है मंदिर की।
ये प्राचीनतम बावड़ी है। जब 2001 में मैं प्रथम बार आया था, सन 2000 में, तो इसकी अवस्था ऐसी जर्जर व्यवस्था थी, पूरी तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और आज देखिए पानी कितना भरा हुआ है, गंदा पानी था, लेकिन अभी पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा भरा हुआ है और एकदम खिलखिलाती हुई बावड़ी हमारी समाज की प्राचीन धरोहर पर यहाँ मोटर लग चुकी है नगर परिषद की ओर से। अब यहाँ पर लेटरिन बाथरूम जो है वो बनवाने हैं, टॉयलेट। तो वो टॉयलेट बनाने के लिए हम लोग समाज को प्रस्ताव रखा था पिछली अभी मीटिंग में कि यहाँ बनाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है लंबा, और इस स्पेस में जो है लेटरिन बाथरूम बन सकता है। देखें आप ध्यान से, बावड़ी का ये पूरा खांचा है और यहाँ 3 लेटरिन बाथरूम महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए आराम से बन सकते हैं। तो आप इसके लिए भी आपको बढ़ चढ़ के दान देना है, ताकि ये हमारे समाज की ओर से बनानी है। अगर इसको सरकार की ओर से बनाएंगे तो फिर ये सार्वजनिक हो जाएगा। हमारे पार्षद मुरलीधर जी, क्षेत्रीय पार्षद हमारे बीच में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। लाइव हो रहा है, समाज के सब हमारे जितने भी भक्तगण हैं भगवान ठाकुर जी के जुड़ चुके हैं। हमारे धीरज जी उदयपुर से पार्षद महोदय, धीरज जी और पार्षद नगर निगम, वो भी जुड़ चुके हैं। और तो अब है यहाँ के हमारे क्षेत्रीय पार्षद मुरलीधर जी है, और आप पार्षद प्रतिनिधि हैं। क्या कहना चाहेंगे मुरली जी, किस तरह से मंदिर के लिए, विकास के लिए सबका योगदान हो रहा है? मंदिर के लिए अच्छा योगदान हो रहा है, समाजजनों का भी अच्छा योगदान है, और हमारे लायक भी कोई सेवा हो तो हम तैयार हैं। और ये 3 शेड हमने नगर परिषद से ही लगवाया, और इसमें ये जो अधूरा जो चौक पड़ा हुआ है आगे का, इसके लिए भी मैंने बात कर ली है। वाह साहब, ताकि ये भी काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी भी प्रकार का कोई सहयोग हो हमारे लायक, तो हम आधी रात में तैयार हैं आप समाजजनों के लिए। तो ये थे हमारे क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि मुरली जी, जिन्होंने एक बताया कि ये सारा काम सभी के सहयोग से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पार्षद जी धन्यवाद दे रहे हैं आपको, धीरज जी। धन्यवाद। धीरज जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुरली जी का, जो हमारे पार्षद प्रतिनिधि है। आपकी धर्मपत्नी जी यहाँ से पार्षद है। वार्ड नंबर कितना है अपना? ये नंबर 7, वार्ड नंबर 7 है। तो देवनगरी के देखो, देवनगरी में कितनी शोभा बढ़ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। एक समय ऐसा था मुरली जी, आप जब बचपन में थे, छोटे थे, तो कैसी स्थिति इस मंदिर की, क्या आपने देखा? तो आपके समाज वाले कोई 2-5 जने अगर यहाँ आ जाते तो उनके ठहरने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं खुद हर कार्यक्रम में यहाँ आता हूँ, भजन संध्या और जल जूलने का जो आप कार्यक्रम करते हो उस समय मैं हर समय आता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि यार ये समाज वाले बाहर से आते हैं यहाँ, और यहाँ इनके अच्छी व्यवस्था नहीं है, बरसात आ जाए तो लोग कहाँ जाएंगे। और ये 3 शेड लगने से ऐसा लग रहा है 200 जने 300 जने यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी हमारा कोई भी सहयोग होगा तो हम तैयार है समाज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुरली जी का, और भगवान आपके भंडार भरे रखे। और ये आपकी अपनी धरोहर है, ये आपका अपना नहीं तो हम तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप तो जल जूलनी 11 साल में एक बार ही यहाँ आते हो, हम तो डेली इस मंदिर पे आते हैं और डेली यहाँ से निकलते हैं और देख रेख करते हैं। तो हमारा तो वार्ड में भी है और हमारे नगर में ये आपका मंदिर, हमें तो बहुत वो सौभाग्य है क्या हमारे लायक ये अच्छी सेवा है ठाकुर जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान भंडार आपके भरे रखे। देखिए आप बावड़ी बताइए हमारे समाज के लोगों को, कैसी जर्जर व्यवस्था में थी और आज कितनी बढ़िया हो गई है। आज हमारे थोड़ा आप बावड़ी की तरफ, हाँ यहीं से ठीक है जी, बताइए। हमारे राजसमंद से विधायक महोदय किरण जी माहेश्वरी के कार्यकाल में इस वार्ड का जीर्णोद्वार हुआ, और इसका लगभग खर्च आया 7 लाख रुपए। और मोटर भी लगी हुई है, कंप्लीट हो गई। और पहले तो ये कंडीशन थी कि अपन यहाँ देख भी नहीं पाते थे, इतना अलजार था, कांटे वगैरह ये वो घास वगैरह बहुत सारे ये होते थे। आज कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ। और ये जो मोटर लगी हुई है इसके लिए जो लाइट कनेक्शन की भी व्यवस्था हम करवा रहे हैं नगर परिषद में। बहुत बहुत धन्यवाद। गजानन जी, जयंत साहब आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सर धन्यवाद। हाँ, हमारे जयंत साहब है परिणय गांव से, कोटा 12 से, और वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं इस काम के लिए, सराहनीय काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी। सर से निवेदन करना चाहूँगा, कभी पधारो राजसमंद, स्वागत है आपका राजसमंद द्वारकाधीश की नगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में हमारे समाज के प्रतिनिधि और हमारे मंदिर व्यापार
जो समिति है उसके हमारे एक अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ है, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। भगवान तारुण्यनाथ का मंदिर दिनों दिन प्रगति की पथ पर है। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। समाज के सभी भाइयों का यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा है, सहयोग करते हैं। आगे भी हम आशा करते हैं कि यहाँ जो भी सपना है समाज के लोगों का कि ठहरने की व्यवस्था, जैसे कि कॉलेज है, हॉस्टल है, धर्मशाला, इस टाइप का अगर समाज के लोग चाहें तो इस ज़मीन को कोर्ट से छुड़वा कर। थोड़ा ज़ोर से बोलो, आवाज़ पहुँच ही नहीं रही है हमारे भक्तों तक। इस ज़मीन का जो भी कार्यालय में न्यायालय में चल रहा है उससे जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। समाज के सभी मिल क्या कहना चाहते हैं आप, शब्दों में बताइए, क्या कहना चाहते हैं? न्यायालय में क्या मामला है, किस ज़मीन को लेके है? मंदिर की ज़मीन को लेकर चल रहा है न्यायालय में। कम से कम 20 साल हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, और जल्द से जल्द इस न्यायालय से राहत मिले। ज़मीन को छुड़वा के राहत मिल जाए तो भविष्य में विकास के लिए, राजसमंद के वासियों के लिए या राजनगर के निवासियों के लिए तो और समाज के लिए बहुत काम की चीज़ है। हॉस्टल है, कोई धर्मशाला है, सभी के काम में आए। तो समाज के लोगों से अपील है जो भी कोर्ट में चल रहे मामलों को निपटाएं। और अभी सख्त इस चीज़ों की ज़रूरत है राजसमंद के अंदर। और इतनी बड़ी ज़मीन जो राजसमंद शहर के बीचों बीच मंदिर परिसर के पीछे की साइड में है, लगभग 3 बीघा ज़मीन है। और इससे समाज का विकास हो सकता है और राजसमंद शहर का भी इसमें विकास हो सकता है। और राजसमंद के निवासियों का तो बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से इस ज़मीन को उपयोग ले सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ स्टूडेंट आए थे, अभी एग्ज़ाम हुए थे, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट आए थे। पार्षद जी, कैसा लगा यहाँ जब वो विश्राम कर रहे थे, आपको कैसा महसूस कर रहे थे? स्टूडेंट आए थे, उनके लिए हमने यहीं पे बिछात वगैरह करवाई और उन सब लोगों को यहीं पे ठहराया, यहीं पे उनको भोजन करवाया। इससे अच्छी और व्यवस्था हमारे यहाँ थी नहीं स्कूल के आसपास में। हमने कहा यार ये अच्छी व्यवस्था, अपन यहीं पे ठहराते। उस समय बरसात भी आ गई थी तो वो लोग यहाँ आराम से महसूस कर रहे थे। तो देखें आप, ये जो परिसर है, एक ज़माने में यहाँ पे लोग सोच करके जाते थे, गंदीवाड़ा करते थे। देखो हमारे दानदाता धर्मराज जी, सरपंच ग्राम पंचायत सांपा जी के सहयोग से, ग्राम पंचायत सांपा टापू भाई सरपंच साहब के सहयोग से देखिए कितनी अच्छी रेलिंग यहाँ पर पूरी लग गई है। उन्होंने करीब अपनी जेब से 75,000 रुपये से भी खर्च करके और ये पूरी रेलिंग को लगवाया है। और मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे बामा शाह ने देखो मशीन कितनी अच्छी लगवाई है, किसी ने कलर करवाया है, किसी ने मार्बल के लिए सहयोग दिया है। यहाँ पर ये नहीं है कि समाज कर रहा है, समाज के अलावा यहाँ के व्यापार मंडल, यहाँ के तमाम हिंदू संगठन, यहाँ के नगर परिषद, यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, देखिए हमारे जनप्रतिनिधि कितना खुश हो जाएंगे। जब हम अभी आए और हमने एक फ़ोन किया साहब को, साहब हम आए हुए हैं, तो देखिए सब काम काज छोड़कर आप ऐसे आ गए जैसे मेरे को किसी मंदिर नहीं, भगवान ने बुलाया हो। आपको कैसा महसूस किया? बिल्कुल, आपका फ़ोन आते ही मैंने कहा 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। हम तो तैयार है समाज सेवा के लिए, तो हमारा काम ही यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो आपका प्रेम और मित्रता हमेशा बनी रहे। और देखिए आप इस ग्रुप में बड़ी ताजुब की बात है कि 17,000 लोग मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन मात्र 3 लोग हैं। ये हमारी समाज की एकता देखिए। यानी आज रविवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन बाद होने के बाद भी कम से कम 1,000-2,000 लोग जुड़ने चाहिए, उस जगह 3 लोग जुड़े हुए हैं। यानी धर्म के प्रति लोगों की कितनी आस्था आप देख सकते हैं। अभी कोई गंदी फिल्म चल रही होती या डिस्को हो रहा होता, लटक झटक हो रहा होता, तो अभी सैकड़ों के लोग जुड़ गए होते हैं। लेकिन अभी तक 3 लोग 4 लोग, वो भी वो लोग हैं जो समाज के सक्रिय लोग हैं, जिनको भगवान भक्ति के अंदर बहुत रुचि है, वो लोग जुड़े हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाकी लोग कहाँ चले गए? बाकी लोग भी तो है ना इस समाज में। 17,000 लोग ग्रुप में हैं और 17,000 लोग में अगर 4 लोग जुड़ते हैं तो आप सोच सकते हैं समाज की स्थिति क्या है, समाज की किस स्थिति को हमारा दर्शा रहा है, ये पूरा देख सकते हैं आप। तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा जागने का अवसर है, जागिए, अच्छे काम के लिए जागिए। आप ये मत सोचिए कि ये धर्म, अरे धर्म के बलबूते पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने अपने पूर्वजों के इस धरोहर को नहीं संभाला और हमने इसकी रक्षा नहीं की तो ये बहुत बड़ा क्राइम होगा हमारे लिए। ये हमारे लिए पूर्वजों के प्रति धोखा होगा। हम उनको धोखा दे रहे हैं, हम उनके संपत्ति को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम उनके साथ छल और कपट कर रहे हैं, हम अपनी कर्तव्य से मुख मोड़ रहे हैं।
हम अपनी जिम्मेदारियों का पीछा छुड़ा रहे हैं। वो लोग, उनको समझ में आना चाहिए, जो लोग आज से 25 बरस आए थे, जिन्होंने इसकी अगुवाई की थी, जिसको इस धरोहर को संभाला था, आज वो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। आज वो समाज के साथ कहीं न कहीं घृणा वाला भाव देखते हैं कि चलो आज गोविंद जी कर रहे हैं, गोविंद जी की टीम काम कर रही है, घृणा का भाव उनके मन में आ रहा है। ये घृणा का भाव निकालना पड़ेगा और उनको मानवता की दृष्टि से देखना होगा। तो कि ये सबकी धरोहर है, ये पूरे समाज की, अपितु पूरे भारत समाज की धरोहर है। भारत के हर एक, हिंदुस्तान नहीं विदेश, जहाँ पर भी हमारे समाज के लोग हैं, सबकी ये धरोहर है। सबकी भागीदारी या नियंत्रण होनी चाहिए। और नियंत्रण कितनी होनी चाहिए ये ग्रुप दर्शा रहा है। 17,000 लोगों ने के होने के बाद भी 3 लोग अगर इसमें ऑनलाइन है तो बड़े देखने वाली बात है। ये बड़े भाई साहब 3 लोग, 17,000 में 3 लोग जुड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये समाज की जागृति है? 17,000 की फौज बटालियन हमारे पास मौजूद है और पता लगा कि 3 लोग ही मरने के लिए तैयार हैं, 4 लोग 5 लोग मरने के लिए तैयार हुए, तो आप कैसा मन में लगता है? चलो कोई बात नहीं है, 3 लोग मिलके भी 30 लोगों को 30 से 3,000 करेंगे, जागृत करेंगे। 3 लोगों कम से कम 3 लोगों को जोड़ के भी 10 कर सकते हैं अपन। 1 करोड़ जब ग्रुप का निर्माण किया गया तो इसी सोच के साथ किया था कि इसमें समाज का आदान प्रदान होगा, इसमें हम एक अपनी बात को समाज के समक्ष रख सकते हैं, समाज की हर एक बात को हम आगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन देखिए स्थिति ये है, आज कोई भी लटकेदार डचकेदार नचनिया फिल्म लगा दो, अभी सारे लोग जुड़ जाएंगे। अभी गलत दो, हिंदू मुस्लिम की डाल दो, गलत डाल दो, अभी लोग सारे कमेंट करने लग जाएंगे। किसी के खिलाफ कुछ लिख दो, अभी कोई खड़े हो जाएंगे। लेकिन अच्छे काम के लिए कोई आगे नहीं आता। पता नहीं धर्म से क्यों लोग मुँह मोड़ रहे, आखिर पता नहीं धर्म के प्रति लोगों की क्यों नहीं रुचि इतनी हो रही है। आखिर धर्म के प्रति क्यों लोग जाग नहीं रहे, जबकि धर्म विकास है। अगर आज हमारे देश में राजा राज सिंह जी और महाराणा प्रताप नहीं पैदा होते तो हमारे देश कैसे स्वतंत्र होता। कहते हैं कि वो देश कभी संविधान नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता जहाँ पर आंसू के साथ जिया जाता है। हमारे राजा महाराजा, हमारे मेवाड़, पूरे भारत के राजाओं ने डट कर मुसीबतों का सामना किया और आज उसी के परिणाम से हमारा देश आज़ाद हुआ है। और ये आज़ादी की एक लहर है हमारे देश में। आज हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। आप देखिए देश और विदेशों के कानून को देखिए, कितने प्रचंड कानून है। खड़े नहीं रह सकते, कहीं आप बैठ नहीं सकते, गाड़ी नियम से चलानी पड़ती है, न जाने कितने ही नियम थोप दिए जाए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। इतना अच्छा देश है हमारा। कदम कदम पे यहाँ खतरे हैं, फिर भी देखो सब संभल कर चलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका दिल दुखाना, मेरे कहने का मतलब ये है समाज को जगाना, उनकी भावनाओं को जगाना। हम अपने आप को कहते हैं तो ओड है, लेकिन ओड शब्द तो अपने डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। कैसे हम माने ओड? जब अपनी अंतर आत्मा ही गवाही नहीं दे रही कि मैं ओड हूँ, मैं लिखना ही पसंद नहीं करता हूँ ओड शब्द को, तो वो कैसे ओड हो सकता है? राजपूत बने हुए, सूत्री वंश बचे, युद्ध तो एक किया नहीं, जंग तो एक भी लड़ी नहीं, और अपने आप को सम्राट कहते हैं। सम्राट बनने के लिए बहुत त्याग और बलिदान करना पड़ता है साहब। आज के आधुनिक दौर में भी अगर ऑनलाइन 17,000 लोगों में से 5 लोग जुड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम कितने बड़े क्षत्रिय हो सकते हैं। क्या हमने हमारे बाप दादों ने कभी ऐसा बलिदान दिया होगा? क्या लग रहा है आपको? क्या किसी युद्ध में सम्मिलित हुए होंगे? क्या लग रहा है आपको? आप अपने दिल से हाथ रखिए, सोचिए, क्या मेरे दादा परदादा क्या कभी युद्ध में भाग लिया होगा? क्या हम में सूर्यवंशों का खून दौड़ रहा है? दौड़ता होता तो शायद आज 17,000 लोग सारे जुड़ गए होते और इस वीडियो को देख रहे होते और इसको कल्पना कर रहे होते। कितनी सुंदर वीडियो, हमारी प्राचीन धरोहर है। कोई कहता है कि धर्म के नाम से आगे नहीं, किसने कहा? धर्म ही वो पहली सीढ़ी है जो हमें ज्ञान कराती है। धर्म ही है वो जो हमें आपस में जोड़े रखती है। धर्म ही है वो जो हमारा मजबूत समन्वय और गठबंधन को जोड़ती है। धर्म पे संस्कृति जीती पूरी बनी हुई है। देखिए हमारा समाज का ये प्राचीन मंदिर है। मैं उन घटिया लोगों को कहना चाहूँगा जिसकी घटिया सोच है, जो हमेशा कहते रहते हैं कि ये तो उदयपुर का स्थायी मामला है। अरे घटिया लोगों, ये उदयपुर का स्थायी मामला नहीं है, तुम्हारी घटिया सोच का मामला है। ये पूरे विश्व का मामला है, ये पूरी भारत की संपत्ति है, पूरे विश्व की संपत्ति है, पूरे हर एक ओर की संपत्ति है। इस पे तो भेदभाव मत करो, कम से कम इतना तो क्राइम मत करो अपने दिल में। आप ये कह के आप क्राइम कर रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं।
कि ये स्थायी मामला कैसे स्थायी मामला हो गया। जब हमारे पूर्वजों ने आया होंगे, पूरे विश्व से हमारे लोग आए थे ये, और यहाँ पर जब झील निर्माण हुई थी उस झील में 14 साल तक लोगों ने बलिदान दिया। वो किसी के तो माँ बाप होंगे, किसी के तो परिवार के सदस्य होंगे, वो जिन्होंने इतनी सुंदर धरोहर कलाकृति और उस समय जमाने बनाई। महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में इतना सुंदर काम हुआ है, आखिर उन्होंने कितनी मेहनत की होगी जब जाके इतनी अच्छी धरोहर बनी। और देखें आज राजसमंद व्यापार मंडल कितना बड़ा सहयोग कर रहा है। ये पूरा यहाँ का सदर बाज़ार है और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मंदिर आखिर है किस जगह, कितनी चहल पहल और कितना बाज़ार है यहाँ पे। देखिए सामने, और ये पूरा कबूतर खाना है प्राचीन, और इसके सामने ये हमारा प्राचीन मंदिर है। अब सोचिए आप, इतनी अच्छी जगह मंदिर होना है, जो हमारे बाप दादाओं ने क्या अच्छा काम नहीं किया गया, कितना सुंदर काम किया है। हमें जो सौगात में ये चीज़ मिली है हमारे लिए मूल्यवान है, उन 9 रत्नों नहीं लाखों रत्नों से भी ऊपर बढ़ के है। और आप कहते हैं कि ये स्थायी मामला है, इसका मतलब तो आप अपने घर के कामों से भी व्यस्त रहते हैं, घर के लोगों की क्या मदद करते होंगे जब आप समाज के लिए इतनी घटिया सोच रखते। तो देखिए ये सामने पूरा सदर बाज़ार है और यहाँ पे बस स्टेशन है, और यहीं और सामने ये प्राचीन मंदिर है और जो समाज की शोभा बढ़ा रहा है। पर दुर्भाग्य की बात, बहुत बुरा लगता है कि इतने लोग होने के बाद रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और लगता है कि अभी भी कुंभकर्ण की नींद में हमारा समाज सोया हुआ है। समाज धरोहर को देखना पसंद नहीं करता है। ये कैसी सोच है। कोई राम नाम बलिहारी पुकारे आज भी जाने लेते हैं। राम का नाम जब आता है, लेके तलवार और हाथ में लाठी लेके निकल जाते हैं, कूद पड़ते हैं। और हमारी प्राचीन धरोहर जिसको हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, हज़ारों सैकड़ों सालों से हमारी शोभा बढ़ा रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आप क्राइम कर रहे हैं, आप अपने पूर्वजों की इस धरोहर को नकारा करके बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ये देख लीजिए, क्योंकि पूर्वजों की हर एक बात को संवारना सजाना हमारा प्रथम धर्म है। एक पुत्र का धर्म है, एक पौत्र का धर्म है, उस धर्म से हम मुख मोड़ रहे हैं। इतनी अच्छी मंदिर है हमारा, प्राचीन मंदिर है। बहुत बुरा लगता है आदरणीय गजानन जी, जब समाज के लोग जुड़ते नहीं हैं, समाज के लोग इस प्रकार से करते हैं। मैं पार्षद जी को भी कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी डिंग हाँकने वाले लोग, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, लेकिन समाज की इस धरोहर के प्रति कोई चिंता नहीं है उनको। 365 दिन में सिर्फ एक दिन आते हैं, जल जुलनी एकादशी पे इकट्ठे होते हैं और उसके बाद ऐसे भाग जाते हैं जैसे चोर की तरह तो आते हैं और उठागिरों की तरह भाग जाते हैं। बहुत बुरा लगता है कि हमारे ये प्राचीन धरोहर आज भी धूल खा रहा है और नए नए मंदिर हम बनाते जा रहे हैं, धर्मशालाएँ बनाते जा रहे हैं। पुरानी धरोहर को तो देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं। ये तो धन्य है कि हमारे समाज के दानवीर जिन्होंने प्रथम बार अपनी लक्ष्मी का भंडार खोला और इसका कार्य मंदिर के विकास के लिए दान दिया, और आज ये देखिए मंदिर अपना समाज की शोभा बढ़ा रहा है। तमाम बोर्ड यहाँ पे मंदिर के लगा दिए, जबकि मंदिर का एक भी बोर्ड नहीं था। चारों ओर इसके समाज के बोर्ड लगा दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, समाज के लोग आए तो देखें। बहुत बुरा लगता है कि इतने लोग होने के बाद, 17,000 लोग इस ग्रुप में होने के बाद चंद लोग जुड़े हैं, तो बड़ा शर्म की बात है। बहुत शर्म आती है ऐसे समाज में क्यों जन्म लिया। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ऐसे प्रतिस्पर्धा वाले समाज में जहाँ एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो 100 लोग भी अच्छा करने लग जाते हैं। अरे यार, अलग अलग दुकानें खोल लेते हैं अपनी। ये कैसा हमारा समाज है यार। मैं तो कहता हूँ कि ये क्षत्रियवंशी नहीं है, शत्रुवंशी है। कहने को तो ये कहीं गलती से हो गई, हमारे समाज के लोगों को गलती हो गई। मैं कह रहा हूँ क्षत्रिय हटा के शत्रु लग देना चाहिए। दिल में बहुत दर्द होता है कि आप जब बोलते हैं, ऐसे ताने मारते हैं कि ये तो आपकी उदयपुर की स्थायी मामला है, आप इसको संभालिए। अरे तुम क्या संभालोगे, तुमने अपने घर को नहीं संभाल पाए तो दूसरों को क्या संभाले। अपना नाम के आगे ओढ़ते ही नहीं, तुम्हारे किस बात के ओढ़ो। कहीं राजपूत की संतान दिख रहे हो मेरे को तो कहीं। वो जो बिचौलिए होते हैं कि जो लड़ाई तो है नहीं, पीछे से देखते रहे ना युद्ध में, उनकी औलाद लग रहे हो मेरे को लग रहा है। अगर वास्तव में सूर्यवंशी का खून होता और वास्तव में सगरवंशी ओढ़ होते तो आज वास्तव में 17,000 लोग लाइव होते। ये है हमारे समाज की जागरूकता। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। वाह सवा।
मैं भी देखता हूँ आज हमारे कितने ऐसे समाज के लोग हैं जो जागरूक है, कितने जागरूक लोग आज हमारे मंदिर को लाइक करते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में उनकी राय क्या है लिखते हैं। मैं भी देखता हूँ आज, क्योंकि हमारा प्राचीन धरोहर है, हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, संवार नहीं पा रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से 370 वर्षों से हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मंदिर को ऐसे ही हमने छोड़ रखा है। पूरा हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से या प्रशासन से, है ना, यहाँ व्यापार मंडल के सब लोगों से इतने हाथ जोड़ जोड़ के हम लोगों ने इस मंदिर के लिए हर एक सहयोग मांगा है। हर एक काम यहाँ पे हमने करवाया है। कई विरोध का सामना करना पड़ा, हमें जेल तक जाना पड़ा, हमें पुलिस का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है। हम आपकी इस प्राचीन धरोहर को संभाल रखा है, संजोए रखा है। कहने को तो हम कहते हैं कि हम राजपूत वंशी है, क्षत्रिय वंशी है, लेकिन नहीं है। इसका सामने दिखाई दे रहा है कि 17,000 लोगों की फ़ौज में सिर्फ 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग निकल के अगर सामने आते हैं तो वो कैसे क्षत्रिय वंशी हो सकता है। यहाँ शत्रुता की भावनाएं होती है, जहाँ शत्रुता की भावना होती है वहीं ऐसा होता है। बस अगर किसी को नीचा दिखाना है तो ये और समाज का सबसे बड़ा काम है, किसी को गिराना है तो ये समाज का और का काम है। किसी ठेके पे जब ढूंढ लोगे तो आपको ठेके पे जाके एड्रेस पूछ लोगे और समाज का रहता है तो आपको बिना आके बता देगा कि उस स्थान पे रहता है। लेकिन किसी मंदिर पे जाके पूछ लो और समाज का रहता है तो किसी को पता नहीं है। ये तो है हमारा चरित्र। हमें अब संभलना होगा, सोचना होगा, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, गाँव के प्रति हर जगह उत्तरदायी होना पड़ेगा। धन्य है वो लाला, हमारे सेकंड लालू प्रसाद, जिनको सेकंड कहते हैं, बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। जो इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इतनी हिम्मत करके और मुझे फ़ोन किया। करीब 1 घंटे तक मेरी बात हुई उनसे, और इतनी समाज की सोच है। बिहार में रहते हुए भी वो कितना अच्छा व्यवहार और उनका कुशल व्यवहार था समाज के प्रति। लेकिन अरे भगवान, ऐसा लगता है कभी कभी। देखिए आज हर समाज धरना कर रहा है, हर समाज अपने अधिकारों के लिए जाग रहा है। वहीं देखें जयपुर में कालबेलिया घुमंतु समाज भी अपना धरना लगा के प्रचंड बैठा हुआ है, लेकिन और समाज को कोई नहीं पड़ी है, ना अपने बच्चों की पड़ी है, ना किसी परिवार की पड़ी है। इनको तो बस पड़ी है बस कमाने की, और कमाते हैं सारा ठेके वाले को दे देते हैं। सुबह कमाया, दिन भर कमाया, सारा माल ठेके। आज भी 80% लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं। अगर आपके पास चश्मा नहीं है तो दूरबीन लगा के देख लीजिए, अपने आसपास आधे लोगों के पास पट्टे नहीं है रहने के लिए। जो भूमि है वहाँ रहने के लिए कोई व्यवसाय नहीं, अधिकार ही नहीं रहने का। आज भी हमारे समाज भले कच्ची बस्तियों में रहते, गरीबी का जीवन यापन कर रहा है, इतना आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन मांगने वाला कोई नहीं है ना। होशियारी तो नीचे गिरी थी नहीं उनकी। कच्ची बस्ती में रहते हुए वो अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे महान बड़े अरबपति खरबपति हो। अरे रहते तो कच्ची बस्ती में हो हैं, और बात करते हो VIP कॉलोनी है, फ्री का पट्टा प्राप्त कर लिया, 1-2 कहीं चंद पट्टे कर लो, तो भी आप अपने आप को महान समझ रहे हो। अरे आज भी समाज मुख्य धारा में नहीं है, आज भी गरीबी रेखा में हमारे बच्चे छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है, और हमारे लोग बेशर्म लोग जो उसमें जाके शरीक होके खाना खा के, ऐसे नीच और पाखंडी लोग जो हमारे समाज को और उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उसका हमेशा विरोध करता हूँ। जब भी कार्रवाई करने की बात आती है तो सारी बारात मेरे ऊपर आ जाती है। गोविंद लाल और ने शिकायत की है, वही शिकायत करता है। अरे मैंने कौन से बच्चों का जीवन बचाना गुनाह है क्या? ये बताइए, अपने दिल से सोचिए। बच्चों का जीवन, बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, बच्चों को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। अच्छे लोग जब साथ में आते हैं तो उन पे भी आरोप लग जाते हैं। मंदिर के विकास के लिए काम करते हैं तो राक्षस बन के पीछे पड़ जाते हैं, साले कुत्ते की औलाद बन के। कुत्ते नहीं भौंकते, वैसे पीछे भौंकते हैं। हिसाब दे दो, क्या काम करा है वो दे दो। रुपये का तो एक भी योगदान नहीं है। अगर कभी खाता इनका खोला जाए तो सारे के सारे खाते इनके बंद मिलेंगे। दिल में जब दर्द उठते हैं तो कई प्रकार की भावनाएं निकलती है। हम वास्तव में कहने को तो क्षत्रिय और समाज है, लेकिन नहीं है, गलत बात है। किसी ने गलत कहा है, शब्दों का अर्थ को अनर्थ कर दिया है, सामने ही दिखाई दे रहा है। अगर वास्तव में आज हम क्षत्रिय वंशी होते तो 17,000 लोग में से 16,000 लोग तो लाइव होते, लेकिन देखिए कोई नहीं है लाइव।
ये है हमारी समाज की एकता। आहा, वारे क्षत्रिय और समाज। अब क्षत्रिय समाज के हैं कि शत्रु के, ये देख लो, आप खुद ही तय कीजिए। धन्य है वो चंद हमारे समाज के, जैसे 5 जैसे 10 से 8-10 भामाशाह जुड़े हुए हैं, वो धन्य है जिनकी बदौलत हमारा ये समाज थोड़ा बहुत जिंदा भी है, अपना अस्तित्व में है। बाकी ये अस्तित्व खो चुका होता। हम लोगों के घर जाते हैं, 10-20 का भेद करते हैं, आधे तो कहते हैं हम राजपूत चौहान हैं, पता नहीं कौन कौन से चौहान हैं, भगवान जाने, समय के साथ बदल गए। ओढ़ है जो हैं, इसमें क्या है? अरे अपनी जाति को छुपाते हैं, शर्म आ रही है जाति को बताने में भी। लोगों को संबोधन करते हैं चौहान, सूर्यवंशी, फलाना वंशी, ढीका वंशी। अरे बता तो दो, कौन सी जंग लड़ी तुम्हारे बाप दादाओं ने? एक जंग लड़ी हो, किसी में भाग लिया हो तो बता दो। सूर्यवंशी तब बनो जब सूर्य जैसे काम भी करो, चंद्रमा जैसे काम भी करो। हमारे पूर्वजों ने काम किया, इतना सा रत्ती भर, एक नाखून जितने करके बता दो आप। तो देखिए कितनी बड़ी संतलत हमारे लिए खड़ा करके गए। इसको संजोने वाला कोई नहीं है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जर्जर अवस्था में थी, हैं, पूरा व्यापार मंडल, पूरा हमारे यहाँ के धर्मार्थी लोग, हमारे यहाँ के जितने भी अच्छे लोग, उन सब ने जिम्मेदारी उठाई और आज इस मंदिर का सर्वांगीण विकास हुआ है। और कुछ दुराचारी समाज के कहते हैं कि ये तो स्थायी मामला है, जैसे हमारा घर का मंदिर हो, जैसे हमने बनाया हो, वैसे वो मतलब पेश आ रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने लिखा था कि ये तो आपका स्थायी मुद्दा है, आप करिए। कहाँ का स्थायी मुद्दा, मुझे बताइए। 370 वर्ष पुराना हमारा मंदिर कैसे स्थायी मुद्दा बन सकता है? क्यों बड़े भाई साहब, एक सवाल ये लोग कहते हैं, लिख रहे हैं कि ये तो आपका स्थायी मुद्दा है। 369 वर्ष पुराना मंदिर, एक प्राचीन मंदिर कैसे स्थायी मुद्दा हो सकता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया आज तक। आप बताइए, इसको क्लियर कीजिए। जो मुद्दा बताया उन लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, हाँ, इसलिए वो बोल रहे हैं। जब उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी ना, हाँ, तब वो सपोर्ट करेंगे अपना। ऐसी कोई भावना नहीं है कि भाई वो अपने नेगेटिव, वो पॉजिटिव बनेंगे। सच्चाई सामने आएगी तब तक उनको सपोर्ट करेंगे ठाकुर जी के दरबार में। या तो उनके जलन है मन में। नहीं, जलन से ऐसी कोई भावना नहीं है। देखो, नेचर इंसान का कभी कुछ चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। कहीं पारिवारिक उनके हो सकता है, या परिवार, या फिर वो ओढ़ है ही नहीं, राजपूत है, सीधी सड़ बात है। नहीं, ऐसा नहीं। सब वैसे भी होली है ना? बता दो ना, कोई जंग लड़ी हो, कोई अगर ख्याति अर्ज की हो, किसी मुगल बादशाह के साथ में लड़े हो, या किसी मेवाड़ के महाराणा के झूठी वीडियो बना के, फर्जी वीडियो डाल के और हमारे समाज को और गुमराह कर रहे हैं। हमने कभी महाराणा प्रताप के साथ जंग नहीं लड़ी है। लड़ी होगी तो किसी राजपूतों ने लड़ी हुई है, हमारे ओढ़ समाज ने कभी नहीं लड़ी। मुझे जहाँ तक याद है, मेरे बाप दादों ने। आप बताओ, कभी सुना क्या राजा महाराजा के साथ लड़े? तो जंग नहीं लड़ी है, मगर फिर भी हमारे पूर्वजों ने तो काम किए हैं। हाँ, काम किए, लेबर के काम किए, बिल्कुल, नो डाउट। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा और कहीं जरूरत पड़ी होगी, ऐसी बात नहीं है। कहीं छोटा मोटा योगदान जंग में जरूर किया होगा, हो सकता है कुछ सेवा के रूप में भी किया हो। इतिहास के पन्नों में तो नहीं है ना? इतिहास के पन्नों में नहीं है वो बात सही, मगर जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इतिहास के पन्नों में नहीं होती है, इसको पन्नों में लानी पड़ती है संघर्ष करके। जब आज आधुनिक देश में हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर जगह जा रहे हैं, हर जगह अपना समाज का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, आज हमें डरते हैं। हमारे किसी व्यक्ति को, समाज के लोगों को साथ में ले लेते, तो हमारे मन में डर है कि वो व्यक्ति हमारा नुकसान कर देगा। और ये होता है, और ये हमेशा होता आया है। आप किसी को, समाज के व्यक्ति किसी को भी सहारा दोगे, तुरंत वो आपकी टांग करके नीचे गिरा देगा आपको, तुरंत। ये बिल्कुल बात है कि भाई आज गोविंद जी है, गोविंद जी को मैं काफ़ी वर्षों से बोल भी रहा हूँ कि किसी से नगद पैसा लेना ही नहीं है, और नगद पैसा हम लेंगे भी नहीं किसी से भी। जो भी पैसा खर्च करना है ठाकुर जी के दरबार में या समाज में कहीं पे भी खर्च करें, उनकी जो भी 500 है, 5000 है, 5 लाख है, खुद खर्च कीजिए जहाँ ज़रूरत है। और जितने भी समाज सेवी के या समाज के जो जागरूक कार्यकर्ता है, उनको कैश की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विरोधी लोग जो भी हैं वो एक आलोचना करते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, तो गलत है। इसकी निंदा करता हूँ मैं कि किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। आरोप नहीं लगाएं और सच्चाई तक पहुँचे। वास्तविकता क्या है, ठाकुर जी ने वैसे ही सभी को 2 हाथ, पैर, आंखें, अपना शरीर देने का स्वस्थ, तो कहाँ पैसे की चोरी करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे आरोप लगा रहे हैं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े भाई साहब,
आप ये बताइए जब से आप यहाँ आए हैं, जब से आपने देखा है कि सन 2009-10 से आपने लगा है, तो आपको क्यों मन में लगा कि इस मंदिर के प्रति कि मुझे मेरा काम है ये? अगर नहीं करते तो आपको क्या लगता है कि मैंने ये धोखा किया समाज के साथ? नहीं, ईश्वर के प्रति तो अपने हिंदू समाज अपने देश को मतलब मंदिर तो बहुत है ना। उदयपुर में जब आए अपन तो 8-10 मंदिर तो अपन रास्ते में मिल गए थे ठाकुर जी के। यही मंदिर क्यों चुना आपने? देखो मंदिर तो सभी मंदिर है, सब अपने ही मंदिर है, मगर इस मंदिर में ये विशेषता है कि यहाँ अपने समाज के लोगों ने राजसमंद झील की इसमें योगदान करा है, काम करा है, और उनके द्वारा ही ये मंदिर सहयोग से बनवाया गया दरबार के द्वारा। बावड़ी भी है यहाँ पे, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने समाज के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि और समाज का कोई मंदिर है, तो सभी लोगों को इसका मंदिर के कम से कम दर्शन करना चाहिए। नहीं, आपके भाव क्यों जागे? आप अपनी बात बताइए। मुझे कैसे मेरे भाव जागे कि मुझे जब मैं आपके पास प्रस्ताव लेके आया कि हमें सम्मेलन करना है और हमें ना इस मंदिर को बचाने का प्रयास करना है, तो आपके मन में क्या भाव जागे उस समय? क्या आपकी मन में क्या था कि ये मंदिर मेरा है या मुझे मेरी जिम्मेदारी है या मैं अपने पूर्वजों को जवाब क्या दूंगा? क्या आपके मन में क्या सब प्रश्न उठ रहे थे? देखो, अगर अपने समाज का जो मंदिर है तो कम से कम समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जब भी अपन एक पृथ्वी पर चल रहे हैं तो ईश्वर की आशीर्वाद से चल पा रहे हैं। जो भी काम धंधे में अगर लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं तो वो ईश्वर की देन ही है। तो कुछ समय थोड़ा ईश्वर के प्रति भी होना चाहिए, देख रहे जो भी मंदिर का जो भी पहले की स्थिति यह थी कि यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े नहीं रह सकते थे, मगर आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आराम से खड़े क्या, यहाँ पे सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, किसी प्रकार कोई गंदगी नहीं है। तो बहुत सारे भामाशाहों ने यहाँ पे रेलिंग लगवाई है और सरकार के द्वारा यहाँ पे टाइल्स है और छत भी पत्थरों की छत बनाई गई है। यहाँ 200-300 लोग आराम से रह सकते हैं। और ये अभी पहला जो रीट का एग्ज़ाम हुआ अभी राजस्थान के अंदर लॉकडाउन के बाद में, यहाँ पे उन बच्चों को भी यहाँ ठाकुर जी के यहाँ ठहरने की व्यवस्था मिली, भोजन प्रसाद की यहाँ के जो भी नगर परिषद के द्वारा की गई, उनको भी ये लगा कि कहीं सही जगह पे ऐसी जगह दिखी तो भगवान उन सभी को जो भी बच्चे एग्ज़ाम देके गए यहाँ से और यहाँ बैठे हैं उनकी मनोकामना पूरा करेंगे सावरे सेठ जी। तो बहुत अच्छा है। आज राजसमंद की नाक है और इसी नाक की वजह से और समाज जो राजसमंद वासी भी पहचानने लगे और समाज का मंदिर है। किरण जी मैडम ने बोला था कि मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, जो राजस्थान में जल परियोजना के तहत इस बावड़ी का जीर्णोद्धार किया गया था तब उनको पता चला कि और समाज की कोई बावड़ी है। और उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पे कोई और समाज के कोई रहते हैं, कोई अपने राजसमंद शहर में कोई और नहीं है, मतलब फिर भी अपनी एक धरोहर है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है कि भाई अपना सरकार तक या किरण जी मैडम ने जो सहयोग दिया, शायद आने वाले समय में इस टाइप का सहयोग कोई एमएलए या सांसद नहीं कर पाएंगे, मगर मैडम ने उनको जो भी आश्वासन दिया कि छत की व्यवस्था, जो भी छतरी की व्यवस्था उन्होंने करवाई। उनके आगे भी उनकी जो लड़की अभी वर्तमान में विधायक हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ क्षेत्रीय जो पार्षद महोदय हैं, पहले वाले और अभी नए वाले, तो अभी हमारे साथ ही जब भी फ़ोन करते हैं तुरंत यहाँ हाजिर है और विराजे हुए हैं सामने। और वो एक चक्कर डेली यहाँ लगाते हैं ठाकुर। अरे वाह वाह, जो भी समाज के बंधु हैं सही। एक बात बताइए बड़े भाई साहब, आपने जो बातें बताई है राजसमंद को तो कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, यहाँ के प्रशासन को, हमारे यहाँ जितने भी पूर्व पार्षद जी को, हमारे वर्तमान पार्षद जी सामने विराजे हुए हैं सभी को धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि। लेकिन आप किस बात से डरते हैं? आखिर अपने समाज से क्यों डरते हैं, ये बताइए। क्या है आपके मन में, क्या डर है? समाज से कोई व्यक्ति नहीं डरता। समाज में शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी से डर लगता है। जब समाज में अगर मान लो 75% थोड़ी शिक्षा जागृत हो जाएगी तो वैसे डर खत्म हो जाएगा सारा, क्योंकि कुछ भ्रम रखते हैं, भ्रम के साथ डर ऐसा कुछ नहीं। भाई धीरे धीरे समाज संगठित हो रहा है। ईमानदारी से बताइए, सर दिल पे हाथ रख रहे हैं, अपने शत्रुवंशी और क्षत्रियवंशी, सही ईमानदारी से बता दीजिए। एक दूसरे के भाई को देखना पसंद नहीं करते, माँ बाप को देखना पसंद नहीं करते हैं, पत्नी पति को देखना पसंद नहीं करती, ये कैसा समाज है हमारा? नहीं देखो ठीक है,
हो सकता है ऐसा है 99% हमारे समाज के अंदर भाई भाई की नहीं बनती है। 99 1% की बन जाए तो बन जाए, चलो कोई शत्रु है भाई आपस में। क्या हमारा, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे महाराणा प्रताप और जैसे उदय सिंह जी, उनका जो जीवन बीता था, एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तलवार लेके दौड़ते थे, काटने के लिए दौड़ते थे, क्या वही जमाना चल रहा है? नहीं वो ठीक है, आप 99% बता रहे हो, 1% भी है तो ठीक है, चलो 1% वाले 2% करेंगे, 3% करेंगे, ऐसे करके समाज को संगठित करेंगे, समाज में जागरूकता भी आएगी। और कब आएगी? जिन लोगों के दिमाग में हम मर जाएंगे तब? चलो मरने के बाद ही आएगी, मगर आएगी जरूर है, मगर एक बार पॉजिटिव हिसाब से अपने को समाज को सोचना। अरे पॉजिटिव मान सम्मान कर करके तो बड़े भाई साहब हम थक गए हैं। जिन लोगों ने हमारे समाज के लिए योगदान के लिए धर्मशाला बनाने की बात, सॉरी हमारे हॉस्टल बनाने की बात की थी, वो तो मुकर गए। जिन्होंने मान सम्मान आ गए, माला पहन के गए, साहब मैं 1 बीघा ज़मीन दूंगा समाज के लिए, 1 मिनट में दे दूंगा, वो आज दिन तक नज़र नहीं आए। एक नाखून बराबर ज़मीन नहीं थी, ठेले बराबर नहीं थी। हम कितने लोगों को, अरे गधों का सम्मान कब तक करेंगे हम, ये तो बताइए। अरे नहीं हो सकता है उनके तो वो 1 बीघा जमीन देने, दान देने की बात करी, हो सकता है अपने ज़मीन नहीं हो उनके पास, हो सकता है ठाकुर जी उनसे 1 बीघा नहीं 5 बीघा जमीन का दान करवाने की सोच अच्छा रहे हो। यूँ भी हो सकता ये भी है। हो सकता है, ऐसा नहीं तो दान देने वाले दान देंगे, हो सकता है वो 1 बीघा नहीं 5 बीघा करेंगे, 2 बीघा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, करेंगे। हो सकता है उनके माइंड में कुछ चल रहा हो, भाई लोभ आ गया हो, भाई जमीन की वैल्यू ये है, तो ठाकुर जी उस लोभ को भी ख़त्म करेंगे, न कुछ और उनको वाह भाई वाह, अच्छी बुद्धि देंगे। क्या जागरूक समाज है हमारा। 17,000 के ग्रुप में 2 लोग ऑनलाइन है बस। वाह साहब वाह, क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे? 17,000 की भीड़ में सिर्फ 2 लोग खड़े हैं। चलो तो ठीक है, पहले 8 भी थे, अब तो 2 हो गए साहब, अब तो 1 हो गया। लो बोलो, यानी अगर सीधा सीधा देखें तो हमारा समाज इतना बड़ा स्वार्थी समाज है कि जहाँ स्वार्थ हो वहाँ सब वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जहाँ उनका हित नहीं है, जहाँ उनको लग रहा है कि यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, वहाँ 1 मिनट भी खड़ा रहना पसंद नहीं करते हैं। आवत ही हुलसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जा कंचन बरसे मैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ मत जाइए जहाँ आपको मान सम्मान, यहाँ पता है आपको मान सम्मान मिलने वाला ही नहीं। यहाँ आपको पता है कि यहाँ कोई हमें वाई करना है, क्योंकि ये तो प्राचीन धरोहर है, ये तो पूरे बिरादरी की धरोहर है, पूरे हिंदुस्तान की धरोहर है। इसीलिए हो सकता है आपके मन में घृणा आ रही होगी, अरे इससे क्या लेना देना है यार, ये फालतू वीडियो है, ये बेकार वीडियो है, इसको क्या करना हमें। लेकिन जिस दिन आपको याद आएगी ना इस धरोहर को, जिस दिन आप बहुत देर हो चुकी, बहुत पछताएंगे कि शायद मैं भी कुछ लाभ कमा लेता। ईश्वर के घर जाएंगे, जब आपका खाता खुलेगा, हो सकता है आपके खाते में कोई नाम लिखा ही नहीं हो, उस दिन आपको बड़ा याद आएगा, अरे क्यों समय गंवा दिया। कमाने के पीछे भाग रहे हैं, रातों दिन भाग रहे हैं। अरे असली कमाई तो ये है जो हमारे पूर्वज करके गए आज से 370 वर्ष पहले, और काम भी करके गए, और साथ साथ में 14 वर्ष के कठिन परिश्रम से राजसमंद की 9 चौकी पाल का निर्माण हुआ। उस समय यहाँ जल नहीं था, गोमती नदी से पानी जाने वाला जल बहकर चला जाता था, उसको बांधने के लिए, उस जल को रोकने के लिए राजा राज सिंह जी ने एक योजना बनाई थी। राजसमंद ने कभी नहीं देखा था पानी, ये पहली बावड़ी है बड़े भाई साहब, ये पहली बावड़ी है जिसको हमारे समाज के लोगों ने एक ही दिन में खोद दिया। बताएंगे लोगों को, बताएंगे थोड़ा चल के कौन सी बावड़ी, एक दिन में खोद के पानी पिलाया राजसमंद को। हाँ बिल्कुल सर, बावड़ी को सुंदर बावड़ी बनी हुई और राजसमंद शहर के अंदर एक दिन में, हाँ, एक दिन में बावड़ी बनी है। 9 लाख लोग थे, एक ही दिन में बावड़ी को खोदा उन्होंने। बिल्कुल एक दिन में पानी पीने वाली ये प्राचीन बावड़ी है हमारी। शायद आपने नहीं देखी होगी तो एक बार फिर देख लें कि राजसमंद के वासियों ने कभी जल नहीं देखा था, जल को कैसे रोका जाए। पहली बार जब ओड समाज का यह जत्था आया था महाराणा राज सिंह जी के कहने पर, उस ज़माने सबसे पहले उन्होंने पानी पिया खोद के। तो ओड को क्या कम समझते क्या आप उस ज़माने में? वो कहावत है, ओड की होड़ कोई नहीं कर सकता है। और मेहनत का समाज है। पहले हमारे घर कच्चे थे, हमारे दिल पक्के थे। आज हम पक्के बंगलों में रहने लग गए, दिल कच्चे हो गए। बड़े भाई साहब ये क्यों हुआ? ये तो प्रगति है, प्रगति के हिसाब से। पहले 100 के 100 लोग समाज की आज्ञा में अगुवाई करते थे, आजकल 100 में 1 मिलता है रतन कहीं। नहीं रतन भी बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। देखो हमारे मदन जी भाई साहब आज भी आस लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल जागेगा, आज नहीं तो कल जागेगा, कल नहीं तो परसों जागेगा। अरे मेरे मरने के बाद ही जागेगा, लेकिन जागेगा ज़रूर। आस नहीं छोड़े हुए,
तो मुझे गर्व है कि मैं एक से बड़े भाई साहब के साथ में मिल के सेवा का कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा बड़े भाई साहब को। काफ़ी देर से आप लाइव देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 17,000 लोगों में से सिर्फ 2 लोग जुड़े हैं, 3 लोग जुड़े हैं, 8 लोग जुड़े हैं, अंतिम से अंतिम 10 लोग जुड़े। वाह रे वाह, क्या समाज है हमारा, शाबाश, धन्य है। वाह रे क्षत्रियवंशी, क्या हमारा क्षत्रियवंशी, हाँ, वाह सा वाह। अगर कहीं मैं जाता हूँ और कहीं से सम्मान के साथ कहूँगा हमारा समाज कौन सा पता है कि ऐसे हम लाइव करते हैं तो उस समय 17,000 की फ़ौज में सिर्फ 4, 5, 10 लोग आते हैं। वाह सा वाह, क्या बात है, क्या हमारी बढ़ाई होगी, वाह भाई वाह। है जैसे हमने ये बात होगी कि हमने खाना तो नुता तो दे दिया सब लोगों को, 17,000 लोगों को, लेकिन भोजन के लिए तो 4 लोग ही आए, बस 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग भोजन के लिए आए, शाबाश। तो देख रहे हैं आप समाज की ये प्राचीन धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारे इस प्राचीन पे जाए। अगर आपको देखना है यहाँ का वीडियो तो आप गोविंद लाल और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं। अगर आपको देखना है एक मंदिर का वीडियो देखना है तो हिंदी में लिखें, शुद्ध हिंदी में लिखें, भगवान श्री चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर। अगर आपके मन में थोड़ी बहुत भी इंसानियत है और आपको लगता है कि मंदिर को हमारा कर्तव्य बनता है तो आप गूगल मैप पे जाएं, भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज हिंदी में लिखें और उससे 5 स्टार ज़रूर दें, ताकि ये जितनी रैंक बढ़ेगी ये मंदिर पे, जितनी रैंक बढ़ेगी तो ये आने वाले समय में जैसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, हमारा मंदिर भी ये शो हो जाएगा और ये मंदिर भी निकलने लगेगा। बड़े भाई साहब पार्षद जी हमारे साथ में हैं, गूगल मैप पे अब शो करने लगा ये मंदिर, है ना। जैसे इसको रैंक मिलेगी, जितनी रैंक मिलती जाएगी वैसे वैसे ये प्रसिद्ध मंदिरों में आ जाएगा। तो आप क्या इस तरह के पहल कर सकते हैं हम? वो तो अपने समाज के लोगों को इससे जुड़ना पड़ेगा। हाँ, जुड़ेंगे, देखेंगे यूट्यूब चैनल को तो अच्छा लगेगा। नहीं, गूगल मैप पे जाना है उनको, जैसे लोकेशन क्रिएट करते हैं ना अपन, लोकेशन में आज राजसमंद की पाल बताती है, पूरे विश्व में बताती है, ऊपर से बता देती है, उसी प्रकार से ये भी शो करेगा। लेकिन इसके लिए ये है कि समाज के 5 करोड़ लोग इसको लाइक कर दे, 5 करोड़ करना पड़ेगा। जिस दिन 5 करोड़ की लाइकी इसको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक बजट इसके नाम का इशू हो जाएगा। हमको किसी से मांगने की जरूरत, ऑटोमेटिक इसका सरकार इसका ध्यान देगी, क्योंकि ये विश्व धरोहर में शामिल हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो हमारी धरोहर के लिए कीजिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये चैनल देखने के लिए और भगवान श्री चारभुजानाथ जी के दर्शन करने के लिए, और इस सुंदर वीडियो को ज़रूर देखें। आइए थोड़ा सा मैं आपसे सामने फेस टू फेस बात करने की कोशिश करता हूँ। कैमरा मिल नहीं रहा है, मिल गया। तो साथियों, मैं गोविंद लाल और आपका मित्र, आपका दोस्त, छोटी सी सेवा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को हर एक सच्चाई, हर एक मंदिर, हर एक समाज की सभ्यता के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँ, और मेरा उद्देश्य एक ही है, समाज को जोड़ना। उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर, हमारे बाल देखिए कैसे हो गए, ये बाल बता रहे हैं कि हम इतना दूर से आए हैं, अपने फटपटिए पे आए हैं, और बड़े भाई साहब सामने विराजे हुए हैं, देख लीजिए। हम लोग मंदिर से 70 किलोमीटर दूर रहने के बाद भी हम महीने में एक बार दो बार ज़रूर आते हैं, और हमारे ऐसे अनमोल रत्न हमारे पार्षद प्रतिनिधि भाई साहब मुरली जी, जिनके सहयोग से देखिए कितना सुंदर आपको ये इतना अच्छा आशियाना बना के दिया है। आप लोग जब कहते हैं कि यार ये क्या है, ये तो स्थायी मामला है, अरे तुम्हारे मन में थोड़ा सा ये है ना भावनाएं, हिंद भावनाएं निकाल के फेंक दीजिए। कोई स्थायी मामला नहीं है, ये पूरा विश्व का मामला है। यहाँ जितने लोग आए थे, आज से करीब 370 वर्ष भले 7 लाख लोग से भी अधिक लोग आए थे। राजसमंद की 9 चौकी पाल जो झील बनी थी यहाँ पे, उस झील को निर्माण के लिए आए थे। उस समय यहाँ इतने लोग हो गए थे कि शायद उस समय तक ये कस्बा था छोटा, 500-600 लोग रहते होंगे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आज तो लाखों लोग हैं यहाँ। उस ज़माने की हमारी ये प्राचीन धरोहर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बड़ा सोच रहे हैं, छोटा नहीं। करीब मंदिर तो हमारा है लक्ष्य, लेकिन हमारा इसके साथ साथ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं हम लोग। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको हर एक व्यवस्था करने के लिए हम अग्रणी हैं। हमारे मन में बहुत सोचे, लेकिन करें कैसे? जहाँ कदम कदम पे शत्रु बैठे हो, मुँह खोल के पूरा मुँह कब निकल जाऊँ इस गोविंद लाल और को, कब निकल जाऊँ मदन लाल और को, कब निकल जाऊँ अच्छे लोगों को। ऐसे लोग बैठे हुए हैं दुराचारी। जब तक ऐसे लोगों के पतन नहीं होगा, जब तक ऐसे लोग, मैं तो कहता हूँ भगवान स्वर्ग सिधार दे, जब तक ऐसे लोग स्वर्ग नहीं सिधारेंगे तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सोच की कमी है। सब लोग एक साथ एक मुट्ठी में बन के आएंगे तो हम अपने समाज के लिए एक बड़ा हॉस्टल बना सकते हैं। यहाँ कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12वीं तक का विद्यालय स्थापित करना है।
फिर उसके अपन बीएड या हम कॉलेज बना सकते हैं जहाँ बच्चा 3 साल की शिक्षा या प्राप्त करे। इसके साथ साथ वो लाइट फिटिंग, नल फिटिंग, कंप्यूटर कोर्स, इडली, डोसा, सांभर, कूक, उसको तमाम ट्रेनिंग यहाँ हो, ताकि जब बच्चा यहाँ से जाए तब वो किसी का मोहताज नहीं हो, स्वयं अपने आप पे आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, उन्नत हो, ताकि वो जाके कहीं ना कहीं अपना रोज़गार करे, व्यवसाय करे और अपने ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सके। लेकिन तुम लोग कर क्या रहे हो? बस एक ही काम है, घर बैठे अपने मोबाइल पर टकाटक करना, गाली देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को कीचड़ फेंकना, यही काम है बस, और काम दूसरा तो काम है नहीं। और दूसरा रूढ़िवादी, छोटे बच्चों की शादी कराना, और पहुंच जाते हो आप भी बड़े फटफटिया अपनी कारें लेके, जैसे बहुत महान काम कर दिया आपने, है ना। अकबर और महाराणा प्रताप की जंग में शामिल हो गए, आपने भाला निकाल के किसी शत्रु को मार दिया, इतना बढ़िया काम किया आपने। एक बच्चे की जान लेने जा रहे हैं और वहाँ बैठ के रसगुल्ले और चपड़ी खा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको डूब मरना चाहिए छल्लूघर में जाके कि आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों का विवाह हो रहा है। बच्चों की उम्र क्या है? 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, और बड़े हो गए। और कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। बच्चे भाग जाते हैं, कोई नहीं भागता है। तुम्हारी सोच है ना गंदी, ये भाग जाती है। अगर सच्चाई के चश्मों से देखेंगे ना तो आपको अच्छा ही दिखाई देगा। इसलिए गलत काम को छोड़ें, अच्छाई की ओर आएँ, सच्चाई की ओर आएँ और ऐसे गलत कामों का बहिष्कार करें। समाज का जहाँ सम्मेलन होता है वहाँ ज़रूर जाएं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ बात वहाँ आपको सीखने को मिलेगी। आप अपने मन की बात अपने समाज के सामने रख सकते हैं। आज जहाँ भी जाता हूँ समाज के जाजम के ऊपर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे नशे पड़े रहते हैं। ये कौन सी परंपरा, ये कैसी सभ्यता? तो ये जब तक ये मन की जो बुराई है, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, उन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। लेकिन उनमें वो समय अलग था, आज समय अलग है। आज आधुनिक ज़माना है तो हमें आधुनिक ज़माने में आधुनिक तरीके से हमें भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें भी आज अपने आप को पहचानने की आवश्यकता। मैं कौन हूँ? मैं भी तो इंसान हूँ ना। मैं भी अच्छा खा सकता हूँ, अच्छा पी सकता हूँ, अच्छा रह सकता हूँ, लेकिन मुझे चिंता है अपने समाज की। इस मंदिर की तो चिंता है, साथ साथ समाज की चिंता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे अधिकतम जो संख्या है शिक्षा की वो बहुत कम स्तर है। 12वीं आते आते बच्चे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अपराध में लिप्त हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके घर और परिवार बर्बाद हो जाते हैं। यकीन नहीं है तो अपने आसपास के वातावरण को देख लीजिए, पता लग जाएगा 2 मिनट में। बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। कारण ये है क्योंकि समाज का कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। बच्चों को पता है पढ़ने के बाद भी कॉलेज तक मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि कॉलेज में जाऊँगा तो शहरों में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, है ना। शहर में रह भी लिया तो मेरा परिवार मजबूर है, गरीब है, वो कहाँ से इतना खर्चा मेंटेन करेगा। आप कुछ तो कदम कर उठाइए। अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे खड़ा होता है और हम अगर उनको हॉस्टल और स्कूल और ऐसी व्यवस्थाएं हम बच्चों को अगर करके दे देते हैं और हम सबके मिल शामिलात ये सहयोग हो जाता है तो बच्चे भी आने वाले समय में हमारा नाम जरूर रोशन करेंगे। लेकिन फुर्सत किसी को है जहाँ भाई भाई का शत्रु बना हुआ है, पिता जो है पुत्र को देखना पसंद नहीं करता है, भाई भाई अपने एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। ऐसे समाज का मैं क्या देखूं, बड़ा बुरा लगता है। और माता के साथ मारपीट, बहनों के साथ मारपीट आम बात है इस समाज में। किसी को कहता हूँ तो शर्म आती है मुझे, किसी को देखता सोचता हूँ तो मुझे बड़ा शर्म आती है कि मैं ओरवंशी हूँ, मैं सगरवंशी हूँ। किसी को मुझे बुरा लगता है, मैं तो ऐसा लगता है जैसे शत्रुवंशी हूँ। आज ऐसे परिवार में लोग नहीं जो अपने परिवार को साथ में लेके चले हैं, माताओं को, पिताओं को। मात्र 1% या 2% लोग ऐसे हो जो अपने माता पिता सबको साथ लेके चलते हैं, बाकी सब शत्रुता की भावना से देखते हैं। कहने को तो समझ में एक है लेकिन एक नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता एक होने का। बोला राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला राम जी, जब मन में जब दर्द होता है कि समाज को आगे कैसे बढ़ाएं, आप जैसे महान अच्छे लोग मिलके अगर समाज को आगे ले जाने का प्रयत्न करते तो कैसे लोग गिरा देते, आपने देखा ही है। बहुत बुरा लगता है कि हमारा समाज कहता तो शत्रु है, क्षत्रिय वंशी, लेकिन है शत्रु है एक दूसरे का। हम एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, हम एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे विचार जो है वो नकारात्मक विचार है। जब तक हम अपने विचारों को सकारात्मक नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। चंद 1% लोग हमारे समाज में एक अच्छे जागरूक लोग हैं जिनकी वजह से ये समाज टिका हुआ है, नहीं तो ये अपना वर्चस्व भी खो देता मुझे लगता है। तो राजसमंद से आज आने का मौका मिला है, फिर प्रभु के दर्शन किए आज पूरे दिन। आपको भी दर्शन कराए, नहीं देखे हो तो आप शुरू में जाएं वीडियो में और वहाँ आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। 17,000 लोग हमारे इस ग्रुप में मौजूद है, लेकिन आप देखें परसेंटेज जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है 0%, 0%, 0%, 0 में से 0 निकाल दिया जाए ना तो वो 0 भी नहीं है।
तो हमारे समाज कितना जागरूक है, ये जो 17,000 का 1 करोड़ ग्रुप है ना, यही दर्शा रहा हमारा हम कितने जागरूक और कितने महान पराक्रमी और सूर्यवंशी हैं। हमारी एकता का संदेश दे रहा है। ये वीडियो आप बना रहे हो, कितने लोग अभी देख रहे हैं? ये देख रहे हैं ना, अभी ये 2 लोग देख रहे हैं ऑनलाइन बस। तो ये वीडियो कोई लोग देखेंगे अभी बना रहे हैं? चल रही है ना, लाइव चल रही है तो। इसके अलावा ये खत्म होने के बाद कोई लोग देखेंगे? हाँ बिल्कुल, खत्म होने के बाद हाँ बिल्कुल, कुछ देखेगा, बोल सकते हो ना। ख़त्म होने के बाद आपके मन में कुछ है तो आप अपने समाज के सामने रखिए बात। नहीं, जैसे अभी आप इसको ऑनलाइन को अगर ऑनलाइन जारी है और अभी देख रहे हैं, और उसके बाद में भी इसको सैकड़ों कई सालों तक देख सकते हैं। कई सालों तक देख सकते हाँ हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। ये पड़ी रहेगी वीडियो, कहीं जाने वाली नहीं है। इस वीडियो को मैं गूगल पर यूट्यूब पे भी डाउनलोड कर दूंगा, अगर आप चाहें तो ये डाउनलोड वहाँ से भी देख सकते हैं, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने घर में, मोबाइल में, जहाँ संजो के रखना आप रख सकते हैं। लेकिन आइए, इस समाज के लिए सहयोग कीजिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दीजिए, तन मन धन जैसा भी आप। नहीं, ज़रूरी नहीं है आपको पैसा चाहिए, पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ भाव की ज़रूरत है, सेवा करने वाले लोगों की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गुजरात के तमाम जितने भी हमारे वरिष्ठ साथियों को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, और आने वाले समय में गुजरात एक नई क्रांति उभर कर आएगा। मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही मैं राजस्थान के सभी लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि आप भी जागिए, और भारत के तमाम और समाज से निवेदन करता हूँ कि आप इस मंदिर पे, इस धरोहर पे ज़रूर आइए। यहाँ 9 लाख लोग उस ज़माने में आए थे, जो अलग अलग भांति में चले गए हैं, जिनका पता ही नहीं है अभी तक उनको। आज भी वो लोग कहाँ गए हैं, अंग्रेज काल में, ब्रिटिश काल में वो लोग कहाँ गए, आज भी उनका पता नहीं है। हम लोग आज आधुनिक युग में मोबाइल के माध्यम से मिले हैं, और वो भी हम अपना नाम, अपना पहचान, अपनी सब कुछ खो बैठे हैं। किसी ने अपनी गोत्र आगे मुंडाई लगा दिया, गडाई लगा दिया है, किसी ने पता नहीं क्या क्या लगा दिया, यानी अपना अर्थ का अनर्थ कर बैठे हैं। फिर भी मेवाड़ एक ऐसा राज्य है हमारा, अलग पूरा संभाग है मेवाड़ का, 10 ज़िले ऐसे जिसमें हमने आज भी आपकी सभ्यता को संजोए रखा है। आपकी प्राचीन जो विरासत है, इसको हमने संभाल रखा है। आपके नाम को हमने संभाल रखा। आप तो गुम ही हो गए, गुमनाम हो गए थे, आपको तो पता भी नहीं कि हम कौन सी जाति के हैं, ओड़ भी है कि नहीं है। आप तो जिसके साथ रहे वैसे बन गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ओड़ की भाषा बोलते हैं। अरे बताइए तो सही, ओड़ की भाषा खत्म होती है। हम तो उड़ीसा से निकले थे तो भाषा से उड़िया बोलते थे। ये पाकिस्तानी और ये पंजाबी का कुछ मिश्रण भाषा में मिला के आप कहते हो हम तो ओड़ की भाषा बोलते हैं। ऐसे लोग हैं, पता नहीं। हम लोग यहाँ मेवाड़ में रहते हैं, हम लोग ब्रज भाषा बोलते हैं। हमारे बाप दादा, हमारे अभी 53 राजा की पीढ़ी चल रही, तो हमारी 53 पीढ़ी होगी ना यहाँ पे। जब राजा बसे होंगे, महल बनाए होंगे, तभी हम भी यहाँ लोग बसे होंगे। इसलिए आप भेदभाव ना करें भाषाओं को लेके। कोई भाषा नहीं है ओड़ की अलग, कुछ पारसी है छोटी मोटी। तो हमारे तमाम यहाँ पे जब भी आता हूँ, लाइव करता हूँ, तो हमारे सारे लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे यहाँ पड़ोसी वगैरह सब देखते हैं कि ये भाई कैसा है गोविंद। तभी आता है, कुछ न कुछ वीडियो बनाता है, लाइक करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, सबको हमारी तरफ आकर्षित करता है। और ये पड़ोसी हमारे माता पिता है, पिता तुल्य है, सभी इस मंदिर का ध्यान रखते हैं। देखिए ये बाबूजी हैं हमारे, और ये बाबूजी हमारे को जब भी आता हूँ चाय पिलाते हैं, नाश्ता जो भी होता है इनसे सेवा करते हैं, और कभी हमसे कुछ लेते भी नहीं हैं। तो इतने अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इन सब का लाभ उठाते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत देते हैं, इनका हौसला अफजाई करते हैं। ये रहे हमारे पुजारी जी, ये हमारे पुजारी जी। जय सिया राम। जय श्री राम। अरे भोला राम जी, पुजारी जी जय सिया राम बोल रहे हैं। भोला राम जी बोल रहे हैं। अच्छा, मकराना वाला। अच्छा, भोला राम जी जय श्री राम का। भोला राम जी मालक, मालक नहीं है भोला राम जी, मालक ही खरवड़। हाँ, ये देखो, ये मेमोरी तो इनकी कितनी जोरदार है, आप देखो इनकी। हाँ हाँ हाँ। भोला राम जी राम राम करो इनको। भोला राम जी, पंडित जी राम राम कर रहे हैं। पुजारी जी एक बार नमस्कार कर लीजिए ताकि आपकी हाजिरी लग जाए। तो ये है हमारे पुजारी जी जगदीश जी, जो मंदिर की सेवा पूजा करते हैं, और इन्हीं के सानिध्य में ये पूरा जो बताया पूरा दृश्य ये आपके सानिध्य में रहता है पूरा। और अब लगातार लेटरिन बाथरूम बनाने नहीं, अब लेटरिन बाथरूम बनाने हैं। इसके लिए हम डर रहे हैं। बनाएं तो कैसे बनाएं, क्या योजना बनाएं, किस तरह से निर्माण कराएं, क्योंकि पैसा किसी से ले लेंगे तो यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं कि 10 रुपये देगा वो भी हिसाब पूछेगा, भैया मैंने तेरे को 10 रुपये दिया था ना, उसका क्या किया भैया, चाय पी गया, नाश्ता कर गया।
100 रुपये दे के तो यूँ समझ लो गोविंद लाल ओड को ख़रीद लिया। 1000 रुपये दे दिया तो समझ लो गोविंद लाल ओड को ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बना दिया। वाह वाह वाह, क्या समाज है हमारा, वाह भाई वाह। पुजारी जी भी बड़े ध्यान से देख रहे, देखो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया आदमी, 100 रुपये दे के खरीद लिया, 1000 रुपये दे के गुलाम बन लिया, वो बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी से गुलाम तो बनाए कैसा देगा और गुलाम बनाएंगे। तो साथियों, आपने काफ़ी देर तक इस वीडियो को देखा है। हालांकि मेरा कोई भी नकारात्मक भाव मैं नहीं सोचता, लेकिन जब मन में लगता है कि हम इतना बड़ा समाज हैं, लोग कहते हैं कोई 4 करोड़ है, कोई कहता 5 करोड़ है, कोई के 10 करोड़ है, कोई के 15 करोड़ हैं, कोई के 1 करोड़ हैं, कोई के आधा करोड़ हैं, कोई के 5 लाख हैं, कोई के 2 लाख हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ 2 लाख में से अगर 100-200 लोग भी अगर लाइव आ जाते ना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि यार चलो वीडियो कोई तो देख रहा है। यहाँ पता लगा 6, 7, 8, 9, 10 से, और 10 भी हमारे वो साथी हैं जो इस भगवान के लिए सोचते हैं, अपने आप के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे राजू ओड, हमारे भोलाराम जी, हमारे गजानन जी, है ना, हमारी यहाँ तक कि हमारी धर्मपत्नी जी श्रीमती जी भी जुड़ी हुई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। वो भी लाइव देख रही है। लो बोलो, जब मैं 70 किलोमीटर दूर यहाँ बैठा हुआ हूँ और वो मुझे लाइव देख रही है। आप सोचिए, जब मेरी धर्मपत्नी मुझे लाइव देख रही है, लेकिन इतने हमारे समाज के लोग हैं वो उनको फुर्सत ही नहीं देखने को। संडे का दिन है ना, कहीं बैठ गए होंगे, खूब मिले, 2 साथी मिल बैठे, आप और मैं और मेरा बैकडोर नंबर 1 फेसबुक पे चल रहा। हाँ, 1 करोड़ और जोड़ो ना, चल रहे हो डायरेक्ट। तो साथियों, बस निवेदन इतना सा है, इतनी सी दया कीजिए, इतनी सी कृपा कीजिए कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कीजिए। विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए बढ़ चढ़कर आपका सहयोग सराहनीय है। जब तक हम अपने भाव से अपने समाज के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा समाज प्रगति नहीं हो सकता। तो काफ़ी देर हो गई आप सभी को, अब मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपका सबसे हृदय से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा है कि इस प्राचीन धरोहर को आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने समाज के, अपने पूर्वजों को जवाब देने के लिए आप वचनबद्ध रहेंगे। आप अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने के लिए आप वचनबद्ध रहेंगे। आप अपनी इस धरोहर को, जिन्होंने त्याग बलिदान देकर इतनी बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा किया है, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे, बताइए। अरे आप किसकी संतान हैं ये देखिए। आप ओड क्षत्रिय हैं या ओड शत्रु हैं, ये आपको तय करना है। अगर वास्तव में ओड क्षत्रिय हैं, शगरवंशी हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि हमारे समस्त समाज तक ये वीडियो पहुँचे और सब हमारे इस प्राचीन धरोहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए। ये हमारी प्राचीन धरोहर है, राजसमंद राजस्थान राजनगर बस स्टेशन पर मौजूद है। आप किसी से पूछेंगे कि पुराना कबूतर खाने के पास, तो यही हमारी एक प्राचीन एकमात्र धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय ठाकुर जी महाराज की, जय सगर महाराज की, जय सगर सम्राट की, जय जसमा माता जी की और जय पुजारी जी की। धन्यवाद कर दें सब। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपके मन में कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अगर प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखा हुआ ना, उसमें लिखिए ना आप जो आपके मन में आ रहा है। अगर आप गाली देना चाहते हो गाली भी दे दीजिए, कोई बात नहीं, हमें गाली भी स्वीकार कर लेंगे। हम तो मार खाए भी नहीं रहते हैं, चाहे मजदूर हैं, लेकिन आपकी इस धरोहर को बचाने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये शब्द अपने मुंह से हटा दीजिएगा कि ये स्थायी मामला नहीं है। ये पूरे भारत के हर एक ओड के नहीं, पूरे विश्व के ओड का हर एक की भागीदारी यहाँ पे ज़रूरी है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, और जो भी आपके मन में इस मंदिर को लेके जो भी भावना है ज़रूर व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठाकुर जी महाराज की, जय ओड समाज। खाटू श्याम जी की जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम, जय खाटू वाले श्याम, सिकर वाले दरबार। तो आज हम आए, देखे मौसम देखे यार खाटू श्याम का पूरा ध्वज लेके, वो देखो वो खड़े दिख रहे। हाँ, बहुत ही गजब का यहाँ का दृश्य है, गजब व्यू है।
हाँ, हमारे साथ में है बड़े भाई साहब जगदीश जी और राघव सरकार। क्या बात है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं? ठाकुर जी की एक मन दिल में एक आस थी कि ठाकुर जी से मिलने जाएंगे, जो आज आ गए। बहुत बढ़िया। उम्मीद है मन में लिए आए हैं और रात को ऐसी सड़कें पे आए हैं कि भाई साहब राघव सरकार भी कहने लगे मेरी सरकार भी फेल हो गई। क्या बात है, क्या बात है ना? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। गूगल पे कभी नहीं जाना। हाँ, गूगल पे गए थे, जाना तो घर की तरफ था, रोड की तरफ, लेकिन ले गया कहीं घर में घुसा दिया। हाँ, घर में घुसा दिया। तो ये तो ठाकुर। और ठाकुर रात को कितनी बजे आया? वो ठाकुर रात को 2 बजे, 1 बजे मिला आपने को ठाकुर। हाँ, वो ठाकुर कह रहा था दाढ़ी वाला बाबा मिला आपने को। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो वास्तव में कहते हैं कि सच्चे मन से अगर दर्शन किए प्रभु के तो प्रभु मिल जाते हैं। रोड इतना खतरनाक था, फिर भी ठाकुर ने मंजिल को आसान किया है। दानवीर है, बरबली को मिलने जा रहे हैं वही। अच्छा। हम बरबली के दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए। जो एक अच्छा, चलते हैं। तो एक बरबरी एक ऐसा योद्धा था, एक बरबरी पूरे 3 हिस्से से पूरे विश्व को कर सकता है। हारे का सहारा, जो हार के आता उसका सहारा है बरबली, और कलयुग का राजा है बरबली। महाभारत में ऐसे 2 वीर थे। नहीं, एक ही वीर थे। एक तो था बरबरी और दूसरा था एकलव्य। ये 2 अगर हो जाते ना तो महाभारत के इतिहास को बदल देते। इतिहास बदल देते वास्तव में तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हमें मिलती है वेद और पुराण में, महाभारत में। और हम संस्कृति से कैसे जुड़े रहे हैं, कैसे संस्कृति का पालन करें, इंसान होकर हम भी इंसानों की कैसे सेवा करें, इसलिए लगातार प्रयास चल रहा है। जब धर्माराम जी ने इतना अच्छा काम किया, अपने पिता की मूर्त लगाई है ना, पूरा लाखों रुपए का खर्चा करके, और अपने पिता को पूरे घर नहीं, पूरे परिवार नहीं, पूरे देश में उनको पिताजी को सम्मान दिया। क्यों नहीं हम भी ठाकुर के दरबार में दर्शन करके और अपने आप को भाग्यशाली समझे। तो बड़े भाई साहब जगदीश जी का धन्य है, वो लेके आए कि मेरे तो बस में ये नहीं था, और ठाकुर के नाम जरूर सुना था। तो लिफ्ट का नज़ारा है, हालांकि लिफ्ट बहुत छोटी है, लेकिन क्या करें, मजा बड़ा आ रहा है। देखो पीछे, हाँ, धूल ही धूल है पीछे, क्या बोलते हैं, कोहरा कोहरा। राघव सरकार कुछ बोल नहीं रहे, हम क्या बोले? अरे बाप रे बाप, अभी तो आपको बहुत बोलना है। नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं बोल। चलिए, 303 है मेरे ख्याल से, 202 के सामने। चलिए होटल से निकलते हैं और चलते हैं खाटू श्याम के दर्शन करेंगे। पैदल ही चलेंगे? पैदल ही चलेंगे। हाँ, गाड़ी यही रहने देते, बैग डाल देते हैं। तो देखिए बड़े भाई साहब और हम तो खाटू श्याम जी के दरबार में देखिए यहाँ लिखा हुआ है नो पार्किंग, यानी यहाँ से आगे जाना मना है। आपको शायद इधर जाना, बाद में तय करेंगे कहाँ जाना है। इधर जाना, पहले ठाकुर के पास जाएंगे। ठाकुर इधर थोड़ी, इधर है। ठाकुर इधर है, ठाकुर इधर है, इधर वो रास्ता है आने जाने का। अच्छा, ठाकुर ठाकुर के दरबार में जाना है। अब ये देखने वाली बात है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। दाढ़ी भी बड़ी हो गई है, मूछें भी बड़ी हो गई है, और आज घर के पूरे 12 दिन हो गए। तो आज करीब मुझे भी 12 दिन हो गए हैं, और आज आपको भी 12 दिन हो गए घूमते घूमते। यात्रा चल रही है। तो देखिए ये समाज की ठूठ जैसी व्यवस्था है, इसको तोड़ने के लिए हम दोनों भाई प्रयास कर रहे हैं। ये पता नहीं ये ठूठ जैसी व्यवस्था कब टूटेगी, उसका प्रश्न है। हाँ, वो उनका कर्म धर्म है, हम अपना कर्तव्य। ठाकुर से दरबार में आए हैं हाजिरी लगाने, और ठाकुर से बोलेंगे भाई कुछ नहीं किसी को बोलना, अब एक ही है, ठाकुर के दर्शन करेंगे बस ना। अभी समाज भी एक तरफ, ना इधर जागना है ना उधर जागना, ना उधर जागना है। अभी तो ठाकुर का ही दर्शन करना, इधर जागना। बिल्कुल। जो दानवीर है
हाँ। जो दानवीर थे, जो सर का दान दिया था, आज उनका दर्शन करना है। बहुत दिनों से आशा थी, एक दिन ठाकुर जाएंगे, जो आज उन्होंने बुलाया, हम चले आए। अरे तो बर्बरी की यहाँ से निकल रहा था और भगवान कृष्ण ने उनका सर दे दिया है। ऐसी कुछ कहानी है? ऐसी कहानी सुनाऊंगा। जैसे हम ट्रांसपोर्ट वाले सब भाई से कीर्तन तो करते ही हैं। हाँ। मैं कीर्तन भी भाग लेता हूँ। हाँ। अभी कीर्तन आने वाला ही है। हाँ। दिसंबर या फरवरी में, दिसंबर या जनवरी में है। अच्छा। कीर्तन हम सब ट्रांसपोर्ट भाई मिलकर कीर्तन करते हैं। गई साल संजय भाई आए थे, संजय मित्तल आए थे। अच्छा। इस बार देखेंगे किसको बुलाएंगे। वो भी पूरा तालुका है, खाटू श्याम तालुका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे भी है और कई तो बड़े हो गया है दिसंबर में ऐसा। कर कीर्तन की है रात। सुबह सुबह का समय है। कितनी बज रही घड़ी में? 9 बज रही है। 9 बज रही है। सुबह सुबह का समय है, 9 बज रही है और दिन है आज 1 तारीख है, 31 है, 1 दिसंबर। तो दिसंबर का फर्स्ट दिन, पहला दिन, पहली सर्दी दिखाई दे रही है। पीछे राजा सरकार आ रहे हैं। राजा सरकार बहुत धीरे चलते हैं, चलने में मजा आ रहा है। खांसी हो गई। देखिए श्री कृष्ण के छोटे छोटे श्याम जी का अवतार है भाई ध्वज यहाँ पर। और सैलानी जो विश्व में एक ही है बरबली, जिसे अमर वरदान मिला। हाँ। कृष्ण की लीला, कृष्ण किसी का नहीं हुआ, सही बताऊं। देवकी को जन्म दिया, देवकी को छोड़ दिया। वाह भाई वाह। जय हो खाटू श्याम, तेरी श्याम सुंदर, तेरी महिमा निराली है। कृष्ण कृष्ण है भाई। सुबह सुबह कृष्ण कृष्ण जपा करो। गोविंद 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 मारो है। जपा करो। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो। तो गोविंद के कितने नाम है भाई, कृष्ण मुरारी के कितने नाम। ये भगवान, तो हम देखें सावरिया। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते? सच्चे दिल से बुलाने वाला चाहिए। कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं, लोग आस्था से उनको देखते नहीं। कौन कहते हैं पतवार के बिना नाव चलती रही, है ना? कहते हैं कि बिना पतवार के मेरी नाव चल रही है। और सामने देखिए भक्तों का ताता ध्वजों का ध्वज जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दरबार में। एक बात में जो ये बता रहे कीर्तन में कि एक दिन इसके ही आएंगे, जो खाटू को कोई नहीं जानता, खाटू का सब जानने लगे। देखिए यहाँ ध्वज गाते हुए देखें, देखो माताएं बहनें खाटू के दरबार में ध्वज लेके जा रहे हैं। और पूरा ध्वज लेके जो है देखो इधर से पूरा क्या हुआ क्या कह रहे हैं? चलिए बोलो खाटू का शाम की। तो देखिए पीछे तो भी भीड़ आप देख सकते हैं, जबरदस्त भीड़ है। जाएंगे खाटू श्याम जी की जय, खाटू श्याम जी की जय। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र जलगांव। खाटू के दरबार में
ध्वज लेकर खाटू के दरबार में जयकारे के साथ जा रहे हैं और जोर से बोलो जय खाटू श्याम। तो हम भी खाटू भी जा रहे हैं और राघव सरकार देखो हमारे, हाँ सरकार मत बोलो यार, राघव सरकार ही हो हमारे लिए तो यार, गाड़ी चलाते हैं हमारी सरकार, राघव सरकार, राघव भाई, एम के भाई, भाई बोलो, राघव भाई। चलिए तो देखिए आप बड़े बड़े अमरूद यहाँ पर मौजूद है। खाटू श्याम की कई प्रकार की तस्वीरें यहाँ मौजूद है और रंग रंगीला बाजार। अपन होटल ढूंढ रहे थे, अच्छा इसी को देखा था, यही जो रहे थे ना रास्ता मुश्किल, तो रात को तो कोई था ही नहीं यार, 2 बजे 1 बजे 1 बजे अभी कहाँ से आ गए सब तो आएंगे ही नहीं। तो क्या है, समय पाए फल होते हैं, समय पाए जरिजात, सदा रहे नहीं 100 क्यों रहे मन पछताए। रात को तो एक भी व्यक्ति नहीं था है, और अभी चाय पी ले क्या? कुछ नहीं, पहले दर्शन, अच्छा दर्शन बिना, इधर है उधर है, पहले दर्शन, तो पहले खाटू। खाटू श्याम जी तेरे देखने के लिए तेरी आंखें व्याप्त हो रही है, हमारी तो रोक नहीं पा रही है। जब तक हम तुमको देख नहीं ले तब तक हमारी आंखें तृप्त नहीं होने वाली है। बिल्कुल, देखिए जोश, देखिए ओहो, देखो जगदीश भाई का जोश, ओहो अपने हृदय में बार बार समझा रहे हैं, अरे जगदीश भटक मत, इधर 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 हमको तो मालूम है, मास्क लगा दे अपने पास है ना। खाटू श्याम दरबार मिल गया मेरे को, यही है, चलो चलो रुको ना, खाटू श्याम दरबार मिल गया, बस बस बस। तो ये है वो नारियल वगैरह यहाँ बांधे जाते हैं और चलिए जाएंगे किधर से, ठीक है दवाई हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाबा की मैं टाइम नहीं होगी, हाँ माला ले रहे हैं, उसको लेके आना वहीं आप माला ले रहे हैं। एक माला लो ना खाली बस, अरे एक माला ले लो नहीं यहाँ पे। तो ठाकुर तो दूसरों की सबकी सुनने वाला है नहीं, यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, पंडित की पूजा अर्चना करा रहे हैं। अरे बाके बिहारी लाल कोई तेना ना करियो श्रृंगार, नजर मोहे लग जाएगी। हाँ लेते आगे है, नजर मोहे लग जाएगी। तो देखिए ध्वज लाते हुए यहाँ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। खाटू वाले दरबार में देखो बत्तों का लगा है तांता। तो हमें भी पहली बार आने का दर्शन का मौका मिला है ठाकुर के दरबार में। दूर तक आप देखें शाम से मिलने का। तो साथियों कुल मिला के बात यह है कि सिकर वाले ठाकुर खाटू श्याम जी के आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाई जगदीश जी मिठाई ले रहे हैं और आज सर्दी का पहला दिन है। जनवरी की सर्दी अब स्टार्ट हो गई है। हाँ 1 दिसंबर का दिन है। सुबह सुबह की 9:20 हो चुके हैं। नाम महोत्सव सेवा समिति नाम लिखा हुआ है। तो मोरबी में ढूंढा तुझे और यहाँ सिक्कर में पाया। वाह रे खाटू श्याम,
तेरा तो किस्सा ही निराला है। चलिए। अरे शाम तुझे मिलने का, अरे जगदीश भाई बहाना है। देखो जो सेवा करता है ना उसको ईश्वर बुला लेते हैं। मैं यहाँ तक कैसे आ गया हूँ मुझे भी नहीं पता है। रात को यहाँ से गाड़ी काट लेती। अच्छा हाँ, यहाँ से ये रेड लाइट लगा वही है क्या? अपने यहाँ से रात में कोई नहीं था। काफी मशक्कत करके गाड़ी है क्योंकि छोटा रोड है। खूब शौक जाना है खाटू श्याम के दरबार में। ये खाटू के दरबार में जाके ही रहेंगे। नाम वाले चाबी भी बनाते हैं। खाटू जी इधर ही होंगे। कहाँ मिलेंगे पूछो ना, खाटू कहाँ मिलेंगे भैया? खाटू जी इधर मिलेंगे? खाटू इधर खाटू इधर मिलेंगे? हाँ। अच्छा अच्छा, हम वो पहली बार आए ना। अच्छा हाँ, वैसे जान पहचान तो पुरानी ही लेकिन पहली बार आए। आपकी? अच्छा अच्छा, आप पहले से? हाँ, आपकी पुरानी जान पहचान। वाह भैया। तो देखे कोई ठाकुर के दरबार में पहले भी आ चुका है और कोई पहली बार आया है। प्रसाद यहाँ पे खूब बिकता है। भाई राघव जी कहाँ गए? नजर नहीं आता। ओ भाई, हेलो हेलो। ओहो हेलो, ये हमारा भाई। मंदिर का रास्ता यही है। अरे शाम तुझे मिलने का, ए सुबह सुबह जगदीश भाई का बहाना है। पहले हमने तो कभी नहीं देखा। मैं तो सोच नहीं पाता कि यहाँ तक आ पाऊंगा, लेकिन कैसे हो गया ये राघव भाई भी बड़े विचार कर रहे हैं। क्या विचार है? वही के बाबा ने हमको बुलाया था, आ गए। अरे दुनिया वाले क्या जाने हो मेरा किस्सा पुराना। तो आपने देखा खाटू श्याम जी की हर एक गलियां देखी, यहाँ पर उत्साहित को लोगों को देखा, ध्वज ले जाते हुए लोगों को देखा, और जगदीश भाई अपने कदमों को नहीं रोक पा रहे हैं, उनको हमने राघव भाई ने देख रहे हो ना, कदमों को नहीं रोक पा रहे। ओहो, गौ माता की सेवा, अद्भुत गौ। तो साथियों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आप ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। मुझे भी ये अवसर मिला है। मैं आपको इसलिए बता रहता हूँ कि आप बोर ना हो, नहीं तो हमारे देखने वाले दर्शक क्या बोर हो जाते हैं, और उनको कोई बोर नहीं करना चाहिए। बस थोड़ी सी देर एग्जिट उसी तरफ हो जाओगे। हाँ चलिए साहब, सुबह सुबह का समय है, फिर एक छोटा सा प्रसाद और लिया है। बोलो सावरिया सेठ की, बोलो खाटू श्याम की। ओहो, बड़ा ही आनंद हो रहा है। ओहो, क्या बात। ओहो, वात्सल्य भवन, बोलो कलयुग के महाराज की जय हो। एक बात तो सही है, जिस दिन वो बोला था, जिस दिन मतलब कलयुग मिलेगा उस दिन तेरी महिमा इतनी बढ़ेगी जितनी लाखों लोग आएंगे। खाटू श्याम, अरे मुझे खाटू श्याम के दर्शन करने पे पर ये खाटू मिलेगा कहाँ, ये तो बताओ। खाटू को मैं ही ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। अब यहाँ से जय हो, जय जय हो। बोलो सावरिया से
ठाकुर के दरबार की। अब जल्दी से चलने का देखो। हाँ जल्दी चलेंगे। वो सामने बैठा दिखे ठाकुर हैं? तो यहाँ की गलियाँ कैसे जाई जाती है, आइए हम चल के दिखाते हैं आपको। अरे रुको यार, ये ऐसी गलियाँ जो है। आपने ऐसी गलियाँ नहीं देखी होगी पहले। जिन गलियों को हम आप ताकि चलो, तो हम उन गलियों को दिखाना चाहते हैं जिन गलियों। अरे जंगा, अरे उदयपुर में ढूंढा तुझे, नीले घोड़े वाले की जय हो। दरबार जय खाटू श्याम। मुझे ये नहीं हो रहा, ये रोड खत्म कब होगा। देखिए हाँ, मेरे जीवन की शायद पहली ऐसी यात्रा है। हकीकत में है गोविंद जी, हाँ बहुत आनंद है ना। बहुत। ये पिंजरे के पंछी रे हो तेरा दर्द न जाने को। तो आप देख रहे हैं, इसको पकड़ना पड़ेगा। ये पिंजरे, तो शायद ऐसा नज़ारा आपने नहीं देखा होगा दोस्तों। देखो तो मुझे ही इसका रहस्य अभी तक समझ में नहीं आया। ये उलझन भरा मामला है, इसको समझने जाएंगे तो अपने उलझ जाएंगे, इसको समझने जाएंगे तो अपने उलझ जाएंगे। ये ऐसे बनाया गया है। खाटू बाबा की जय हो। सावरिया है सेठ मेरी राधा की सेठानी, सावरिया है सेठ। शायद काफी लंबा पंडाल है और हम मात्र 10 फीट की दूरी जो है वो तय कर पा रहे हैं। आप देखिए 10 फीट की दूरी है और 10 फीट की दूरी के बाद फिर वापस लेफ्ट राइट चलना पड़ा है। देखिए सारे दर्शक जो है वो आप देखिए कैसे वहाँ से लगाकर यहाँ तक सफर किया है। और व्यवस्थाएं मंदिर की ओर से ऐसी की आपको मुझे पता है ठाकुर से मिलने की उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सा। जय श्री श्याम। बोलो शाम के दरबार की, मोर मुकुट वाले की। हाँ क्या गजब हम चक्कर लगा रहे हैं। किसको जाना है? वो बच्चे को मेरी तरफ जाना है जल्दी। कहाँ है वो भी मेरी तरफ पागल हुआ है। नजर नहीं आ रहा है। तो साथियों बने रहे हैं, थोड़ी सी देर और है और कुछ ही देर में आप खाटू के दर्शन कर लेंगे, ऐसी हमें पूरी आशा है। क्या उसको मेरी तरह जाने की जल्दी है बहुत। देखो बच्चा भी कदमों को नहीं रोक पा रहा है, तो देखते हैं आखिर ये कौन सा बच्चा है। चलो भाग। अब देखो आगे भीड़ लग रही है। चलो यार, मैं कैसे चलूंगा, आगे पूरी भीड़ लगी हुई है। अरे उनको बोलो चलो दादा। ये देखिए आगे तो जमावड़ा लगा हुआ है भक्तों का। मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी इस लोहे की गली। इसके अंदर प्रेस करेंगे, इसमें शॉट मारो। बोलो खाटू बाबा की। अरे ये रास्ता चेंज कहाँ कर लिया आपने? नहीं रोक पा रहे हैं जगदीश जी अपने कदमों को। और वो देखिए हम भी कम नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तो देखिए जगदीश जी भाई जो है लगातार उन्होंने हमारे साथ तो जगदीश भाई देखें इतना जबरदस्त दौड़ रहे हैं वहाँ से। वाह भाई वाह, बोलो सावरिया सेठ की। ये कैसे हुआ, ये अभी तक विचार कर रहा हूँ। जगदीश भाई इतना जल्दी मत करो भाई, प्रभु आगे खड़े हैं। तो आप देखिए ये लोहे की जालियाँ बनी हुई हैं
और इन लोहे की जालियों से हमें अभी तक, आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ से मैंने 100 फीट का रास्ता भी तय नहीं किया है। तो 100 फीट का रास्ता भी तय नहीं किया है और जगदीश भाई ने जो है कमाल कर दिया है। जगदीश भाई आगे गए थे लेकिन एक उठा कर जगदीश भाई भाग के गए थे, लेकिन एक समय तक वापस रुक गए क्योंकि उनको पता है मैं कितना भी भाग जाऊं लेकिन ठाकुर तो वैसे ही मिलने वाला है जैसे मिलेगा। हाँ सही, आप जल्दी जाइए भाई साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे शाम तुझे दर्शन का एक फिर से बहाना है, अरे राजसमंद वाले तू तेरी महिमा निराली। और मैं बड़ा सोच रहा हूँ कि जहाँ कभी मैंने सोचा नहीं था, कुछ इंसान कभी सोचता नहीं है। हरी सो बजे तो हरी सो होई, हरी ने बजे तो हरी सो हुई, हरी ने बजे तो हरी ने पाई। ये बात मैंने बहुत पहले ही पढ़ ली थी और काफ़ी लंबा हमें, तो देखिए ध्वज ले जाते हुए वो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं और ध्वजों के साथ, जयकारों के साथ जा रहे हैं। और ये रोड जो है ऐसा बनाया गया है, इस तरीके से इसकी रचना की गई है कि व्यक्ति 200 फीट में ही थक जाए और बड़े से बड़े दर्शनार्थी भी बोर नहीं होंगे इसमें। तो आप देखें 200 फीट की दूरी लगभग हमने तय की है और 200 फीट की दूरी तय करने में आप समझ सकते हैं कितना समय आपको देखते देखते हो गया है। लेकिन थोड़ा सा समय और रुकिए, मात्र थोड़ी सी दूरी हो रही है और ये दूरी पहले 10 फीट में थी, अब ये दूरी जो है उसको बदल कर 3 फीट में कर दी गई है। यानी हम 3 फीट वाले राउंड में घूम रहे हैं। पहले 10 फीट से शुरू हुआ था और अभी 3 फीट पे हो गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये तो वही बात होगी रणछोड़ जी का अवतार में, जैसे प्रभु ने काल यमन को भगाया था और भगा भगा के थका दिया था। आज वही दुर्दशा जो है यहाँ पे इस घूमते हुए लोगों की दिखाई दे रही है, लेकिन भक्ति में दिखाई दे रही है। वो प्रभु को पाना चाहता था, वो प्रभु को मारकर अमर बनना चाहता था, लेकिन प्रभु ने ही, वो नहीं जानता कि प्रभु ही है सर्वे सर्वा। अमर तो श्री कृष्ण जी है, ठाकुर जी, क्योंकि वो तो कभी मरते ही नहीं। साथियों बहुत बड़ा लंबा वीडियो होने वाला है और यकीन मानिए ये वीडियो आपको बोर नहीं करेगा। ये भक्ति का एक अनूठा संगम है। और अब हम पांडाल, जिसको हम पिन शेड बोलते हैं, उस पांडाल की संरक्षण में आ गए हैं। न जाने लाखों श्रद्धालु जो है इसी प्रकार से दर्शनों के लिए आते हैं। जय हो। देखिए यहाँ वीडियोग्राफी करते हुए आपको देखिए भाई साहब नजर आ रहे हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं दर्शन के लिए आए तो कितना समय आपको यहाँ पर मंदिर में लग सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है, उसका पूरा दृश्य आपको दिखाने की पूरी। और सर्दी कितनी है कि बोला नहीं जा रहा है। जय हो।
देखिए जयकारों के साथ हर कोई शाम को पाना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं है, इस चुंगल से निकल नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है। ये बहुत बड़ा, हाँ क्या बात है। हर भक्त अपने बनाए हुए बाबा तेरी जय जयकार। तो देखिए जगदीश भाई भागते हुए हैं। मेरे साथ जाने दो। मैं जा देखिए यहाँ पे कोई पिछड़ना नहीं चाहता है, सब साथ साथ में। और जगदीश भाई भाग के जा रहे हैं, बहुत तेज भाग के जा रहे हैं। भागने से भगवान नहीं मिलेंगे साहब, प्रभु तो भाव के दिखे हैं। समय तो उतना ही लगने वाला है। काफी ऐसा स्पेस भी है। शाम तुझे मिले तो जगदीश भाई करीब एक अच्छी खासी पहाड़ी क्रॉस कर गए हैं। तो सारिया सेठ के दरबार में ये लगता है कि अंतिम वीडियो है और लंबी दूरी आप देखें, करीब 500 फीट लगभग हमने दूरी तय की है, जहाँ से देखना भी मुश्किल है। लेकिन इस तो जगदीश भाई के नारे आपको देखें, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। तो अब देखो धक्के खाने लगे हैं। ओहो क्या बात। तो काफ़ी भक्तों का यहाँ पर देखिए जमावड़ा है, पीछे भी लंबी लाइन है, आगे देखें तो बहुत लंबी लाइन है, 4-4, 5-5 लाइनें यहाँ पे लगी हुई है। तो दोस्तों लगता है मंदिर के आखिरी पड़ाव तक पहुँच गए हैं, वो सामने मंदिर है उस तरफ। तो अब लेते हैं आपसे अलविदा, खाटू श्याम जी के मंदिर तक हम पहुँच गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ठाकुर जी महाराज खाटू श्याम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।